आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। आओ कुरान समझें QC2 की ग्रामर की मिड रिवीजन में मैं लुब्ना आरिफ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अभी तक हमें सिर्फ 19 लोगों ने ज्वाइन किया है। अल्लाह करे सारे आ जाएं, क्योंकि मैं अब कल की नहीं ना पहुंची अभी तक आपके पास रिकॉर्डिंग। तो अब मैसेज आ रहे हैं बार बार रिकॉर्डिंग, यानी इतना भी रिकॉर्डिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए इंसान को। लाइव क्लास भी ले लेनी चाहिए कभी कभी। अब फर्ज करें अगर रिकॉर्डिंग खराब हो जाए, कोई मसला हो जाए कंप्यूटर में या कुछ ना हो सके, तो फिर आप लोग बस गए, फिर ना जिसकी क्लास गई फिर गई। तो इसलिए लाइव क्लास लेनी चाहिए। मैंने लाजमी कहा था कि मिड रिवीजन में तो सारे मतलब रिवीजन्स में तो लाजमी शामिल हुआ करें। बहुत सी बातें होती हैं इंपॉर्टेंट जो बंदा क्लास में कर रहा होता है, सच वो ना स्लाइड्स पे नजर आ रही होती हैं इस तरह, और काफ़ी समझ आ जाती है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं अपना ग्रामर पार्ट। कल हमने कुरान पार्ट किया था सारा 3 पेजेस का। आज हमने समझे जी G1A से G3D तक इंशाल्लाह कवर करना है सारे टेबल्स को। तो ये खैर हमारी QC1 की पुरानी स्लाइड, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है अरबी के जितने भी अल्फाज होते हैं जिन्हें कलिमा कहते हैं, वो 3 तरह के होते हैं: इस्म, फेल और हर्फ। इस्म होता है किसी चीज का भी नाम, कोई सिफ्त भी हो सकती है, जमायर इशारे सब कुछ। और फेल होता है किसी का काम का करना होना, लेकिन जमाने के हिसाब से। और अभी देखें आप सारे अफाल ही पढ़ रहे हैं। पूरा QC2 में हम सिर्फ अफाल पढ़ रहे हैं। QC1 में तो था मिक्स चीजें थी, इसम भी था, फेल भी था, हर्फ भी था। यहाँ सिर्फ अफाल है। यहाँ पे उस लिहाज से बहुत आसानी है, वहाँ चीजें ज्यादा थी, मिक्स हो रही थी, कोई जमायर आ जाते थे, कभी इशारे आ जाते, वो हमने हर चीज को बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा ले लिया था, जिससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप हो गया। अब हमने एक चीज को पकड़ा है, सिर्फ अफाल को। इसे हम कहते हैं अरबी में सर्फ कहते हैं, यानी कि हरूफ के साथ लफ्ज बनाने, हरूफ हिज्जा जो होते हैं ना, उनके साथ वर्ड्स बनाने, उसे कहते हैं सर्फ। तो अभी हम सर्फ पढ़ रहे हैं। एक होती है नहव, वो फिर इंशाल्लाह आप लोग QC4 में जाके नहव शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि उन लफ्जों को, ये जो हम टेबल्स में लफ्ज बनाते हैं जिसमें ज़ाहिर इसम भी हो जाते हैं, फेल भी होते हैं सारे, फिर इनसे मिलके जोड़ियां बनती हैं, इनसे सेंटेंसेस बनते हैं, इनसे मुरक्कबात बनते हैं, तो फिर वो होता है नहव का। तो इंशाल्लाह इस तरह ग्रेजुअली आप चलते रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। और ये वाले जो अलबत्ता हर्फ होते हैं ये डिफरेंट थे जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये प्रेपोजिशंस या पार्टिकल्स बोलते हैं इनको, जो कि इसम और फेल को मिलाते हैं। खैर ये तो चले हमारी वो स्लाइड थी। अब असल चीज जो है कि हमने जो QC1 में अफ़ाल पढ़े थे वो थे सेहतमंद अफ़ाल। उनको हमने वहां पे तो नहीं बोला आपको सेहतमंद, लेकिन असल में वो इसको सेहतमंद भी बोलते हैं, और इसको सही अफ़ाल भी, कई कई बुक्स में सही अफ़ाल भी लिखा होता है। सही या सेहतमंद एक ही बात है। ये क्यों है? क्योंकि ये इनके जो लेटर्स होते हैं सॉलिड होते हैं, यानी कि ये कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते, अपनी शक्ल नहीं बदलते। अगर फातहा है तो फातहा ही रहेगा, चाहे कुछ भी इसके साथ हो जाए। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कमजोर हरूफ, कमजोर अफाल। और किन की मदद से? कमजोर हर्फ की मदद से। अब ये कमजोर सिर्फ इसलिए हैं कि इनका ये होता है कि समटाइम ये अपनी जगह बदल लेते हैं, बीच में से कोई स्किप हो जाता है, कभी कोई दूसरा आ जाता है की जगह पे, तो सिर्फ इन बिहेवियर्स की वजह से इसको कहा गया है कमजोर। अदरवाइज इनकी अहमियत भी उतनी ही है जितनी उनकी है। अभी बल्कि वो स्लाइड हम शुरू में पढ़ चुके हैं, दोबारा आ रही है कि उतनी दफा ही कुरान में ये इस्तेमाल हुए, उतनी दफा ही सही इस्तेमाल हुए हैं। तो इनमें ये तो नहीं हम कह सकते कि ये बेचारे इनकी अहमियत कम है या इस तरह का कोई मसला है। सिर्फ इनको कमजोर इसलिए कि इनके अंदर वाओ या या फिर अलिफ समटाइम नजर आता है। ये 3 हरूफ इनको आपने याद रखना है, वाओ या अलिफ। अगर आपको माजी के पहले वाले में ये नजर आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि ये कमजोर फेल है। और ये फिर अपने उस पूरे फेल को कमजोर करता है। सिर्फ यानी वाव अकेला कमजोर नहीं रहेगा, बल्कि अगर वाव इस्तेमाल हुआ है तो वहाबा पूरा कमजोर हो गया, वहादा पूरा कमजोर हो गया, काला पूरा कमजोर हो गया। यानी उस अलिफ ने घुस के अंदर काफ या लाम को कमजोर नहीं किया, बल्कि पूरा फेल कमजोर कर दिया। तो ये भी आपका एक ऑप्शन एक थी एक होमवर्क में, जिसमें कुछ लोगों ने गलती कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कमजोर हर्फ साथ वाले को कमजोर कर देता है। वो साथ वाले को नहीं करता, वो पूरे फेल को कमजोर कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखें ये हमारी जो अब बन गई, 2 कैटेगरीज बन गई, सेहतमंद और कमजोर की। तो ऊपर लिखा हुआ है 9000।
9000 फिगर क्या है, बड़ी मशहूर फिगर है। 9000, जैसे हम QC1 के पहले ही लेसन में बोलते थे ना कि अगर हम स्टैंडर्ड मुसहफ लेते हैं जिसकी 600 सफ़े होते हैं, अगर उसके एक सफ़े की कितनी लाइनें होती हैं, 15 लाइनें होती हैं, हर लाइन में 9 अल्फाज होते हैं। ये वो जो हमारा एवरेज एक कैलकुलेशन थी सारी कुरान के बारे में। तो उस हिसाब से 9000 पता है कौन सी फिगर बनती है? किसी को पता है तो बताए, कोई हैंड रेस करे बताए अगर किसी को पता है 9000 क्या है। 9000 लाइनें हैं इसमें। 9000 टोटल लाइंस हैं, अगर आप 600 सफ़ात हैं, ठीक है, और 15 लाइनें एक सफ़े पे, तो 15 को करें आप 600 से मल्टीप्लाई, तो 9000 आता है ना। तो इट मीन्स कि पूरे कुरान की जो लाइनें हैं एवरेज वो 9000 है। तो उन पूरी लाइनों में कम से कम एक दफ़ा सेहतमंद और एक दफ़ा कमज़ोर लाजमी, यानी एवरेज, ठीक है, समटाइम दो भी हो सकते हैं, किसी में जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो एवरेज जो निकाली गई है वो इतनी बनती है। तो सोचेंगे कितने, यानी बराबर हम पल्ला हैं दोनों। हम ये नहीं कह सकते कि वो कम तो वो ज्यादा, तो वो दोनों की अहमियत है, इसलिए दोनों को हमने अच्छे से पढ़ना है। और यानी कि वही कह रहे हैं कि एक एक लाइन में एक एक दफा तो कम से कम आ ही जाता है, ये वाली बात। अच्छा, अब जो हमने पढ़े थे सेहतमंद, उनको भी हमने, ये चूंकि आपको पता है 4 मशहूर बाब हैं, 4 स्टाइल हैं, वैसे तो 6 बाब होते हैं टोटल अरबी में, लेकिन जो 2 हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो मेन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसके ज्यादा अफ़ाल होते हैं, वो 4 स्टाइलिंग है: फातहा, नसरा, दरबा, सामिया। इसको याद रखने के लिए एक स्टोरी बनाई थी, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसका कोई हमारे सिलेबस से, यानी कह लें कि कोई ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी आसानी के लिए डॉक्टर साहब ने इसलिए बनाई है कि हमें उनकी तरतीब याद रहे, ताकि अगर हमें एक वो सीक्वेंस याद है तो भूले ना। क्योंकि बहुत सी चीजें आपको पता है हमने शक्लों से याद रखी होती हैं, उसकी जगहों से याद रखी होती हैं। जैसे जो हिफ्स करते हैं ना बच्चे, उन्होंने अपना कुरान भी फिक्स किया होता है। और कभी मैं अपने बच्चे से कहूँ ना कि ये तो चलो मतलब तुम्हें इसमें से सुना दो, कहता नहीं नहीं, मेरा मेरा वाला कुरान लाए। मैं कहता तुम्हारे वाले कुरान पे वो खास बात है, कहता नहीं मुझे पता है उसकी कौन सी लाइन पे क्या था। तो यानी कि ये बड़ा आंखों ने भी चीजों को कैद किया होता है। तो इसलिए ये एक स्टोरी बनाई है कि हमें याद रहे कि कौन सा पहले आना है बाद में, ताकि जब हम अगले सारे टेबल्स उसी स्टोरी के साथ करें तो हमें पता हो कि किसने कहाँ पे जाना था। अदरवाइज वो मसला कोई नहीं है, आप जैसे मर्जी भी इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे। तो क्या था कि अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी। कुरान खोलोगे से क्या याद रहा? फातहा याद रहा, फातहा। तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दाराबा। इसलिए सुन लो सामिया। तो ये एक हमारे जहन में आ गया, लेकिन इसमें जो चीज़ आपने मेन फोकस करना है वो ये है कि फातहा के साथ उसका मुजारे हमेशा ये पेयर में याद किया करें, ताकि आपके मुंह पे उसी तरह चढ़े, फातहा यफ्ताहू। तो इसमें जो रेड कलर से उन्होंने किया हुआ है ये जबर को किया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फातहा जो बाब है, इसमें जबर की बहुत अहमियत है। इसने हमें आगे कमजोर में भी हेल्प की है हर जगह पे कि कौन सा कैसे पता चलेगा किस बाब का है। फातहा यफ्ताहू, ता को याद रखना है, सेकंड लास्ट यफ्ताहू। नसरा यंसुरु, ये पेश वाला है, इसमें हमेशा मुजारे में पेश आ रहा है। इसकी वहां से ही इसकी चेंज चेंज होती है शक्ल, वरना तो फिर वो फातहा नासरा जैसा था, वो आराम से उसमें भी जा सकता था। लेकिन उसके मुजारे ने ही उसको चेंज किया, जो कि पेश के साथ आया। यानसुरु, सु वो याद रखें। दरबा, माजी सेम अगेन तीनों का। फर्क कहाँ आया? यदरिबू, री, इसकी जेर, ये जेर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा इसके साथ रहेगी, जिस जो भी इसके यानी कि सेट में जाएगा वो जेर वाला होगा। और सामिया यस्माऊ, ये डिफरेंट है इसका, इसलिए कि इसका माजी ही डिफरेंट था, इसलिए इसको सेपरेट रखना पड़ा। तो सामिया का माजी ही डिफरेंट है क्योंकि उसके सेंटर वाले पे जेर होती है, लेकिन इसका जो मुजारे होता है वो बिल्कुल यफ्ताहू की तरह होता है, यस्माऊ। ठीक है, मुजारे को तो हम याद रख सकते हैं, फातहा की तरह का है, लेकिन सामिया का माजी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इसका भी पैटर्न डिफरेंट हो गया। तो ये अगर हमें याद होंगी, इनकी तरतीब अच्छी सी याद होगी। तो आपको ये हमने बताई थी कमजोर अफाल के बारे में भी, कि इन्होंने भी हमेशा इन्हीं के पैटर्न पे जाना है, कोई अलग से नहीं इन्होंने लेना कि कोई इनका अलग से पैटर्न बनेगा बनाने का तरीका। इन्होंने इन्हीं 4 स्टाइल के अंदर ही कहीं ना कहीं फिट हो जाना है। अब वो फिट कैसे होंगे, वो ये देखें, आप इस टेबल को अगर आप याद रखें तो आपको और आसानी हो जाएगी कमजोर अफाल को सीखने में। अब मसला ये कि हम कहते थे कि जितने भी हम फेल बनाते हैं वो अमूमन 3 लेटर्स के होते हैं, 3 लफ्जों को जोड़ते हैं तो एक फेल बन जाता है। जब हमने QC1 में भी किया तो यही हमने तीन तीन हर्फ लिए, फातहा नसरा दरबा, तीन तीन लिए और उनके सेट बनाए। कमजोर में भी ये तीन ही नॉर्मली इस्तेमाल, ज्यादा अफाल 3 वाले ही होते हैं। 3 से कम तो खैर होते ही, मतलब फेल बनता ही नहीं माजी का। और ज्यादा भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल ही 3 वाले होते हैं।
अब इन तीन वालों में सोचें कि अगर उन तीन हरकत यानी कि तीन जगह हैं, तीन लफ्ज हैं, उसमें अगर एक कमजोर डालना हो तो उसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या वो शुरू में जाएगा, या वो दरमियान में, या वो लास्ट पे। इसके अलावा तो उसकी कोई जगह बन ही नहीं सकती। अब हैं ही तीन कमरे, तो या पहले में होगा, या दूसरे में होगा, या तीसरे में होगा, ऐसे ही हो सकता है ना। तो अगर वो कमजोर हर्फ पहले पे होगा तो वो किस स्टाइल का हो जाएगा? वो वाहबा की तरह हो सकता है या वादा की तरह हो सकता है। यही दो ज्यादा स्टाइल इस्तेमाल होते हैं। वो इसलिए कि अब देखें, पहली बात कि अलिफ ने तो आना नहीं, क्योंकि अलिफ की तो खसूसियत है कि अलिफ वैसे भी रूट लेटर नहीं होता कमजोर अफाल का। दूसरा, वो कभी भी शुरू में आ ही नहीं सकता, उसकी तो मतलब खासियत है, वो शुरू में आ ही नहीं सकता। तो अलिफ से तो जान छुट गई आपकी। या जो है, या भी शुरू में नहीं आता ज्यादा, या से बहुत कम लफ्ज बनते हैं, बहुत ही कम ना, बहुत चीदा चीदा, कोई एक फेल होंगे, एक दो जो आप, वो आप बाद में फिर देख लेंगे। फिलहाल आपको या वाला कोई नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो असल में या खुद एक मुजारे की निशानी है। या वाले हमेशा हम यही कहते हैं ना, जो फेल फेल मुजारे की जो साइडों वाले इशारे होते हैं वो या से शुरू होते हैं। तो या तो खुद एक फार्मूले का हिस्सा है, इसलिए मोहम्मद या के लफ्ज बहुत कम है। तो रह गया बेचारा वाव। तो शुरू में आना ही वाव ने ज्यादातर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 98% समझ लें, आना ही वाव ने। तो अब वाव के आने से दो तरह के ज्यादा स्टाइल चलते हैं, एक वहाबा वाले और एक वादा वाले। वहाबा वाले जो हैं वो फतहा के बाब से हैं, उसकी स्टाइल के होंगे, और जो वादा वाले हैं वो दराबा स्टाइल के होंगे। तो अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी ना कि शुरू में अगर वाव आ रहा है, वो दो तरह से आ सकता है, या फतहा के ऊपर ज्यादा आएगा आपके, खास करके उसी टू में, या वो दराबा पे आएगा। तो बस इन दोनों को, फतहा में आपको पता है जबर जबर इस्तेमाल होगी उसके मुजारे में, और दराबा आपको पता है जेर को पसंद करता है, तो वो हमेशा उसके मुजारे में जेर आ जाएगी। तो यहां से भी आपको फौरन का फर्क महसूस हो जाएगा कि ये वहाबा की तरह का है या वादा की तरह का है। वरना देखें, वहाबा में भी वही शक्ल है, वादा में भी वही शक्ल है, आप इनको भी तो इकट्ठा कर सकते थे ना। लेकिन इनको फर्क किस चीज ने किया? इनके मुजारे ने किया। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा जबर वाला उसके साथ आ जाएगा फतह के सामने, जेर वाला दाराबा के सामने, तो फिर कोई बात नहीं, हमें फिर उनकी सेम शक्ल से भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें फौरन समझ आ जाया करेगी। ठीक है ना। ये तो हो गया लफ्ज के शुरू में अगर आ रहा है। अच्छा, अगर लफ्ज के बीच में आ रहा है कमजोर हर्फ, वो दूसरी लाइन आप देख लें, जैसे काला और ज्यादा। ये सारी मैं तमहीद इसलिए बांध रही हूँ कि अगर आपको ये पैटर्न एक दफा दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, समझ आ जाएगा, फिर आगे कोई मुश्किल नहीं है। फिर तो बस टेबल्स आते जाएंगे, आप उनको आराम से, आपको पूरी एक स्केच समझ आ जाएगा। आप आराम से उस फेल को उठाएंगे, उसके डब्बे में डाल देंगे कि ये तो फलानी जगह का है, ये तो फलानी जगह का है। और ओरिजिनल आपने अच्छे से याद किए होंगे, और जो भी नया आएगा उसके साथ आराम से आप बना लेंगे उसी सांचे में डाल के। वही बात कि अगर रेसिपी आपको आती हो केक बनाने की, अब जिस जिस खातून को केक बनाना आता होगा, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का बना दे चाहे वो चॉकलेट का बना दे, उसको तो केक बनाना आता है ना। उसने बस इंग्रेडिएंट थोड़े चेंज करने हैं, थोड़ी सी उनकी आगे पीछे करनी है चीजें, और उसने बनाना है। जिसको बनाना ही नहीं आता, तो उसके लिए मसला है ना, उसको आप चाहे स्ट्रॉबेरी रख दें सामने, चाहे चॉकलेट रख दें, उसने तो कहना है, ये क्या मुसीबत डाल दी मुझे। तो इसलिए अगर आप उसका सांचा समझ लेंगे ना, तो फिर आप आराम से, कोई भी फेल आएगा, कोई भी इंग्रेडिएंट होगा, आप आराम से उसको सेट कर लेंगे। तो ये चीज है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं अगर सेंटर में आ जाए कमजोर हर्फ, तो क्या हो सकती हैं उसकी ज्यादा शक्लें? वो बनती है या काला की तरह या ज्यादा की तरह। अब इसमें यह कि वाव और या खुद से बीच में नहीं आए, बल्कि अलिफ ने फौरन उनकी जगह ली, क्योंकि दरमियान में उनको पढ़ना मुश्किल लग रहा था वाव या, उन्होंने अलिफ को उसकी जगह भेज दिया। अब यह है कि अलिफ दिख रहा है दोनों में, काला में भी और ज्यादा में भी। लेकिन अभी हमने कहा कि कमजोर हरूफ की खसूसियत है, और वैसे भी जो अलिफ होता है, अलिफ की अपनी भी एक खासियत है कि कभी भी रूट लेटर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि या तो ये अलिफ वाव से बदला होगा, तो या फिर या से। अब इसमें भी बहुत मजे की बात कि अगर ये नासरा के सामने है, तो आंखें बंद करके कह देंगे वाव से बदला होगा, क्योंकि नासरा हमेशा पेश को पसंद, पेश वाला मुजारे आता है, यानी पेश को पसंद करता है, और पेश आपको पता है वाव की फ्रेंड होती है। ठीक है, यानी कि गोल साउंड वाव की होती है ना, पेश भी गोल होता है। तो वाव जो है वो फिर इसका मतलब नासरा से अगर वो ताल्लुक रखते हैं, तो यकीनन उनका जो अलिफ है वो वाव से ही बदला होगा, कंफर्म्ड। ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में ज्यादा था, ज्यादा ने कहा आके सेट हुआ दाराबा के सामने। इसका मतलब है कि ये जो अलिफ था, ये फिर या से बदला हुआ है, क्योंकि आपको पता है जेर जो होती है, जेर वो हमेशा या को पसंद करती है, या की फ्रेंड होती है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा का जो अलिफ था वो वाव नहीं हो सकता, वो या होगा। तो फिर आपको इनकी जगहों से ही पता चल गया कि ये किस बात के सामने है, लिहाजा ये क्या, कौन सी बदली हुई शक्ल होगी। तो अब जो भी फेल काला की तरह का होगा, चाहे वो काना हो, चाहे वो जाका हो, ताबा हो, माता हो, कामा हो, वो सारे नसरा पे हैं, लिहाजा वो वाव से बदले होंगे। ठीक है, उनका जो अलिफ होगा।
और जो दाराबा की तरह के होंगे जैसे ज्यादा, कादा, और हमने क्या पढ़ा था, इसके थोड़े पढ़े थे, इसके जो होंगे ये या से बदले हुए होंगे, ठीक है, ये अगर सेंटर में आपको दिखेंगे भी। तो ये हमारी वो होगी सेंटर वाली लाइन। अब तीसरी क्या हो सकती है शक्ल, तीन तीन लफ्जों में, कि या फिर वो एंड पे होगा, यही हो सकता है ना, या शुरू में या बीच में या एंड पे। अब अगर वो एंड पे होगा तो वो फिर या तो दा की तरह के होंगे, तो या वो हदा की तरह के होंगे। अब दा में ये है कि अलिफ दिख रहा है, लेकिन है तो ये नासरा के सामने, तो फिर हम अगेन आंखें बंद करके कह देंगे कि ये अलिफ नहीं है, ये असल में वाव था, जो कि उनको पढ़ना मुश्किल हुआ तो उन्होंने अलिफ लगा दिया। लिहाजा यहाँ पे जो अलिफ है ये वाव से बदला है, क्यों? क्योंकि ये नासरा वाव से है, ठीक है ना। ये एक एक शक्ल हो जाएगी जिसके अंदर हमने फिर तला भी पढ़ा, खला भी पढ़ा, और वो मुख्तलिफ हम उसकी मिसालें इंशाल्लाह आगे देख लेते हैं। और हदा की तरह के अगर होंगे, अब इसमें भी ये है कि इसमें तो खैर या नजर आ रहा है ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। हमेशा वो होता है कि लास्ट में इस तरह जो या होता है ना उसे पढ़ते नहीं है, वो उसको खड़ी जबर इसीलिए दाल के ऊपर लगाई, उसे हदा पढ़ते हैं। तो ये एक लिखने का अरबी का एक तरीका होता है। तो खैर यहाँ चूंकि नजर आ रहा है इसलिए यहाँ पे तो बात ही खत्म, आसानी हो गई कि ये तो है ही या। वरना असल में अलिफ की साउंड ही आ रही है इधर भी ना, जैसे दा में आ रही है ऐसे हदा में आ रही है। तो जिस बंदे ने शायद कभी हदा लिखा देखा ना हो तो वो अलिफ ही लगा देगा आंखें। जैसे मेरा नाम कई दफा लुबना, कोई मतलब बिल्कुल ही कोई कहने कि जिसको इतना पता नहीं ना होता, वो जब लिखता है तो अलिफ ही लगा देता है, लुबना, नून अलिफ ना। हालांकि मेरे नाम के साथ भी इसी तरह होता है कि छोटी ये आता है और फिर ऊपर खड़ी जबर आ जाती है नून के ऊपर। तो ये कुछ लफ्जों की ना होते हैं, ये इंशाल्लाह आप जब अगले लेवल्स में जाएंगे फिर पता चलेगा ये कौन से लफ्ज होते हैं और क्यों ये आती है और फिर इसको किस तरह पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो ये तो खैर बात की बात है, फिलहाल ये चीज़ है। तो ये हमारा बस टोटल जनाब जो हमने मिड तक पढ़ा था, ये हमारे सिर्फ कमजोर अफाल का स्टाइल है। इसको भी हमने तरतीब याद रखने के लिए कि हमने इसको सेट तो कर लिया, सारों को सेटिंग कर ली, कहीं भूल ना जाए। तो हम उसकी भी एक स्टोरी बनाई थी कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा और हादा। तो ये हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह इनके टेबल्स, ये जो जो चेंजिंग्स हमने सोची हैं क्या वैसी ही हो रही हैं, और उसी के हिसाब से उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे एक एक। फिर इसके अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सम टाइम अफाल इस तरह के भी होते हैं कि उनमें दो हर्फ एक जैसे आ जाते हैं। तो उनका क्या चक्कर है? उनमें हमने देखा कि वो जरूरी नहीं है वो कमजोर हो, वो सेहतमंद भी हो सकते हैं, डबल हरूफ कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ सेहतमंद वाले ही पढ़ाए थे, दो सिर्फ, कौन से? जन्ना और दल्ला। तो इसमें देखें जोए नून नून, वो नून को डबल करने की बजाय उन्होंने शद लगा दी, लेकिन इसके रूट लेटर क्या होंगे? जोए नून नून। और दूसरे के होंगे द्वाद लाम लाम। ठीक है, होने तीन लफ्ज ही चाहिए, तीन से कम नहीं आपने करने। अब इसकी भी एक हिंट बताई थी बड़ी मजे की कि जन्ना में नून आ रहा है, और ये है भी देखे नून के सामने, नसरा के सामने है। तो इसमें भी समझे हम उसको पेश, इसके मुजारे में भी पेश आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा ये पेश पेश आनी है बीच में। अच्छा, और दौल्ला का क्या था? वो दुआद के सामने आया हुआ है, वैसे भी उसके अंदर दुआद है, तो दुआद से उसका दुआद दाराबा याद रखें। तो इसके भी जो होगी मुजारे भी, और इसका अमर उसमें जेर आया करेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाब ही जेर जेर वाला है, दाराबा है ही जेर जेर को पसंद करने वाला। तो ये इनके ना असल में जबर जेर पेश से हमें बड़ा फायदा हो जाना है कि अब हमें जब ये बनाया करेंगे तो हमें पता होगा ये नासरा वाला है तो पेश वाला है, फातहा वाला है तो जबर वाला है, दौराबा वाला है तो जेर वाला है। अच्छा, सामिया से हमने बस दो पढ़े थे आखिर में, एक हमने ख्वाफा पढ़ा था, एक शाह पढ़ा था। तो उसको भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे, और साथ हमने पढ़े थे थोड़े से हमजा वाले, तो वो जब आते हैं तो फिर उसको भी देख लेते हैं। वैसे उसकी जो जगह है ना, यहाँ लिखा नहीं हुआ, वैसे लिखना चाहिए था। जो आपकी बुक के बैक पे टेबल है ना, वो अलबत्ता पूरा लिखा हुआ है उसमें। वहां पे असल में ये कि वो हमजा वाले जो पढ़े थे हमने, वो सेहतमंद ही थे। अब उनको कमजोरों के डब्बे में तो डाल नहीं सकते, लेकिन हमजा की चूंकि पोजीशन होती है, या वो शुरू में होता है या वो बीच में होता है या वो एंड में, तो उसको फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि जो हमने अमारा पढ़ा था ना सबसे पहले, उसको हम यहाँ कर सकते हैं नीचे अलग से, लेकिन उसको हम कमजोर में डालेंगे नहीं, वो कमजोर नहीं होता हमजा ना। लेकिन चूंकि उसके शुरू में हमजा आया था तो वो यहाँ आ सकता है। ठीक है, जस्ट इसलिए कि वो नहीं, मैंने गलत कर गई हूँ, हमारा जो है शुरू वाला यहाँ आएगा। ठीक है, इधर ये हमारा की जगह हो सकती है। और दूसरा हमने पढ़ा था कारा, और एक साला, यहाँ ये साला आ सकता है इस जगह पे ना, क्योंकि वो सेंटर में हमजा था। सीन,
ये मुझसे माउस से लिखा नहीं जा रहा, सीन हमजा और अलिफ, ठीक है, साला इसके रूट लेटर ये थे। और जो तीसरा पड़ा था कारा आ, वो यहाँ आ सकता है क्योंकि वो लास्ट पे था। ठीक है, काफ रा और अलिफ हमजा। तो इस तरह करके, लेकिन इनकी वो जगह अलग है क्योंकि ये सेहतमंद है, ये इनके साथ के हैं, ये असल में इनके साथ के हैं, सेहतमंद है। ठीक है, ये भी सेहतमंद है, नीचे वाले भी सेहतमंद है और ये भी सेहतमंद है। बीच में सिर्फ बेचारे यही कमजोर थे, बस ये वाइट डब्बा, ये कमजोर है, बाकी सारे सेहतमंद हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। और सामिया और वो जो था शाह, वो यहाँ हम कर सकते हैं क्योंकि उसके बीच में था अलिफ। शाह यहाँ आ सकता है और खाफा भी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ये दो हमने बस और पढ़े थे, ये हैं टोटल हमारी जो हमने देखने हैं। तो इंशाल्लाह इसको अब हम करेंगे एक एक करके तेजी से, बस इसका पढ़ते जाएंगे क्योंकि सारे टेबल्स तो याद आपने ही करने हैं, मैंने थोड़ी करने हैं। मैंने तो कर लिए जो करने थे, अब आपने रट्टे मारने हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा देना है कि ये इस तरह है। अब बैठ के रट्टे मारने आपने ही है, वो मैंने तो नहीं ना मरवाने आपको। इसलिए आप अब इसको करें तैयार। तो इंशाल्लाह देखते जाएंगे हम, आपको मेन चीज़ें उसकी बताती जाऊंगी। तो फिर आप इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, पीछे ये कह रहा है कि देखें 9,000 दफ़ा सेहतमंद, 9,000 दफ़ा कुरान में आए हुए हैं कमज़ोर, और 1,300 दफ़ा ये आए हुए हैं यकसा हरूफ वाले। ठीक है, एवरेज क्या निकलेगी, हर लाइन में एक दफ़ा सेहतमंद, एक दफ़ा कमज़ोर। और जो ये दूसरे वाला है डबल हरूफ वाला, ये आप कह लें कि हर दो सफ़ों में, हर सफ़े में दो दफ़ा कम अज़ कम, क्योंकि 1,300 है ना। तो एवरेज इसकी ये बनती है कि हर सफ़े में तकरीबन दो दफ़ा। तो ये एवरेज है। अच्छा, ये हो गया हमारा जो हमने स्टोरी अभी पढ़ ली है। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। फिर आगे मजीद हमने इसको कहा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना तो अल्लाह, ये हमारी तरतीब याद हो गई ना। अब ये टेबल आपकी आंखों में कैद होना चाहिए। जब ये कैद होगा तो फिर आप आराम से, कोई मसला ही नहीं है। अब ये था कि कोड क्या होता है जी, बुक में कोड लिखा हुआ है। और बाप बाप का नाम हमेशा हम एक लेटर से शो करते हैं बजाय पूरा फातिहा नासरा पूरा लिखने के। वो हम वन वन लेटर से, फा नून द्वाद सीन, ये होते हैं बाप के नाम। और जो होते हैं ना कमजोर अफाल, चूंकि अब ये भी रेफरेंस बन गए हैं ना, असल में तो चीज बाब होती है। अगर आपसे कोई वैसे पूछता है ना वहाबा का बाप बताएं, तो आपने उसको फातिहा ही बताना है। लेकिन कोड से मुराद ये था कि ये जो हम कमजोरों की एक पूरा सांचा तैयार कर रहे हैं, तो इनको भी एक बना देते हैं, सब सब मीटर जैसे लगाते हैं घरों में। एक बड़ा मीटर तो मेन आ रहा होता है ना, मेन सप्लाई, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ किराएदार रहते हो, तो फिर हर कोई अपना अपना मीटर लगा लेता है ताकि पता चले कि उसका कितना है। हालांकि घर का मीटर तो सेम ही होता है, बस वो छोटे छोटे। तो ये जो कोड है ना, ये असल में सब बाब है। तो ये दो लेटर से हम शो करते हैं, वाव हा, वाव आइन, काफ अलिफ, जा अलिफ, इस तरह इनके दो, इनके पहले वाले दो लेटर। इसके फायदा ये होगा कि नेक्स्ट कोई भी फेल आएगा, फर्ज करें वहाबा की तरह कोई वादा आ गया, तो वो उसको अपनी पहचान के लिए सबसे पहले उसको अपना कमरा पता होगा कि मैंने वहाबा के पास जाना है, मैं वहाबा की तरह का हूँ। तो वो वहाबा के रूम में चला जाएगा। फिर वहाबा चूंकि फातिहा से है तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा मेरा खानदान जो था वो तो फातिहा वाला था। तो ये फायदा हो जाता है कोड का। कोड ने समझे हमें थोड़ी आसानी आसानी कर दी ना, कि बजाय डायरेक्ट हम फा पे जाएं, हम अब बीच में से एक, हाँ, एक स्टेप, एक पाँव रख के आगे जाते हैं कि ये वहाबा की तरह के हैं, ये काला की तरह के हैं, इसका देखिए फायदा ये होगा कि अगर आपने सिर्फ ये वाले छह वाले, जैसे छह नजर आ रहे हैं ना सामने, अगर ये छह आपको पक्के पक्के याद होंगे कमजोर के, अब बाकी जितने मर्जी भी होंगे आपको, अगर ये छह याद हैं तो आप आराम से इनके सांचों में डाल के उनको भी बना लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उनके रट्टे मारने की। तो ये फायदा हो जाता है। अब चले हम शुरू करते हैं वहाबा से। वहाबा जो है इसका मतलब होता है उसने अता किया, उसने बख्शा। ये दुआओं में बहुत इस्तेमाल होता है, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना। हब जो है यहाँ पे अमर इस्तेमाल हुआ है इसका। ठीक है, इसमें क्या है, पहला हर्फ इसका कमजोर है। और ये देखें टेबल हमने कैसे बनाए थे, क्या किया, वो सारी एक अलग से, तो उसको उसको कोई जरूरत नहीं है याद करने की। मेन चीज आपको ये टेबल याद होना चाहिए। और इसकी छह चाबियां तो बहुत ही जरूरी, पूरा भी आना चाहिए, लेकिन पूरा तो आपको पता है। अब पहली दफा जो उसका नाम होता है वही स्टैंडर्ड होता है ना, वहाबा। आगे से जमा के लिए वाओ अलिफ लगाते हैं, ये हमेशा से हम लगाते थे, चाहे वो QC1 में थे, यानी कि फातिहा था नासरा, तो उसमें भी वाओ अलिफ ही लगती थी, इसमें भी लगेगी। तो बाकी चीजें तो सब सेम रहनी है। फिर जब सामने आते थे ता लगता था, फिर अपनी तरफ तू लगता था माजी में, फिर तुम लगता था, फिर ना लगता था, और फिर औरत के लिए जज्म वाली ता लगती थी। तो बाकी चीजें तो वही रहेंगी, सिर्फ वो लफ्ज बदलता जाएगा। वहाबा उसने अता किया, वहाबून सबने अता किया, वहाबता तुमने अता किया, वहाबतु मैंने अता किया, वहाब तुम सबने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। अब जब इसका मुजारे हो जाएगा,
तो वो सेम साइडों के लिए या, सामने के लिए ता, अपने लिए आ और नून। तो वो वाली स्टाइल वही रहेगा। कैसे? अब मसला ये कि यहाँ पे वाओ बीच में देखिए स्किप हो गया, इसीलिए इसको हमने अलग रखा कमजोर, क्योंकि इसकी जो समटाइम चेंजिंग्स होती है ना, बीच में से निकल जाते हैं, तो छोटा हो गया। वो यहाँ यहाँ बू बन गया, वाओ बीच में से गायब हो गया था। तो इसका लेकिन जो हा पे जबर आ रही है ना, वो हमें बता रहा है कि ये देखें फतह बाप से था ना, तो यफ्ता हूँ। तो इसी तरह यहाँ बू, हा को याद नहीं, हा पे जबर आ रही है, यहाँ बू, तो इसका मतलब ये फतहा की स्टाइल पे। फिर इस तरह यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, हिया, तहबू। ये हो गया मजारे। और हब, अब अमर इसका फिर वाव वाव चुके गायब था, तो और छोटा हो गया, हब। अब इसमें भी देखें हा पे जबर, ठीक है, हा पे जबर, ये जबर शो कर रही है, ये फातहा बाब से है, हब। और हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन अता करने वाला, मोहूबुन जिसको अता किया गया, और वहाबुन अता करना। तो इस तरह बाकी सारी चीजें तो वही हैं, ये आपको सब पता है कि ये जी पहली लाइन भी फेल है, दूसरी लाइन भी पूरी फेल है। ये अमर और नहीं के भी चार जो हैं ये फेल हैं। चार क्यों होते हैं? कि जी हम हुक्म तो हमेशा हम सामने देते हैं, लिहाजा ना साइडों वालों को हुक्म जा सकता है ना अपने आप को जा सकता है। छह तो वो निकल, चार तो वो निकल गए, सामने बचे दो, दो अमर के और दो नहीं के, तो ये इसलिए कम हो जाते हैं। फिर आपको ये भी पता है इनकी वाहिद जमा, कि वहाबा की जमा वहाबू होता है, वहाबता की जमा वहाब तुम होता है, वहाब वहाब तू की जमा वहाबना होता है। और इसकी अभी हमने जमा पढ़ी नहीं थी, ये अकेला अकेली सिंगुलर एक ही पढ़ा था। जी सिस्टर रिफत। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैंने पूछना था, फातहा का जो अमर है वो इफ्ता बनेगा ना? तो जी वहां पे तो जेर आ रही है, ये तो आपने यहाँ लेक्चर, पे जबर। नहीं वो जेर आ रही है शुरू में, इफ्ता। मैं आपको सेकंड लास्ट ते की बता रही थी, यफ्ता हूँ, इफ्ता, ता पे जबर ही है वहां पे भी। यहाँ पे ये पूरा आपको ठीक सिखाया था ठीक। कि किस तरह, ये आपको पता है ना, हुक्म तो सामने वाले से देते हैं। तो हमने किस तरह बनाया था सामने, ये है ना सामने वाला, मुजारे का सामने वाला ताहाबू, ताहाबू पकड़ा, हम्म। उसका ते काटा, और एंड वाले पे जजम लगाई, बा पे जजम, तो क्या बन गया था, हब। वहां पे पता है क्या हुआ था, फातहा में हमजा क्यों लगी थी, इफ्ताह, क्योंकि जब हमने उसकी शुरू की, यफ्ताहू तफ्ताहू का ता काटा और हा पे जजम लगाई, तो वो या तफ्ताहू में फा पे जजम आ गई ना, पहला लफ्ज जजम वाला आ गया, आपको पता है सुकून के साथ पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए वहां पे हमजा लगानी पड़ी थी, इफ्ता, क्योंकि उस फे को पढ़ने के लिए, वो फे था तो गायब नहीं हुआ, यहाँ पे वाव था वो पहले ही गायब हुआ हुआ था, क्योंकि कमजोर था, इसलिए यहाँ पे हमजा की जरूरत नहीं पड़ी। वहां भी हमजा सिर्फ इसलिए लगाई थी कि उसको पढ़ा नहीं जा रहा था। यहाँ हमजा इसलिए नहीं लगानी पड़ी कि यहाँ पहले ही वाव नहीं था, और हब को हम पढ़ सकते थे। अगर ये ना पढ़ा जाता तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लगा देते, जैसे हमने हदा टेबल में जाके लगाना है ईदी, वहां पे चूंकि इस तरह की कंस्ट्रक्शन बन रही है कि शुरू वाला सुकून आ गया है, वो पढ़ा नहीं जा सकता, तो वहां पे हमजा लगाई, तो बन गया ईदी। तो ये सारा कुछ तो आपको क्लास में सिखाया हुआ है, जो हमारे डिटेल लेक्चर है उसमें हर चीज बताई हुई है कैसे इसका ये बना था। तो आपने अभी तक क्या नहीं सुने हुए पुराने लेक्चर्स? नहीं, जेहन में नहीं थी, मैंने कहा रिपीट कर लूं। नहीं, आपने जी सेकंड लास्ट यफ्ताहू में इफ्ता ता को देखना है, तो यहाँ भी हब, हा हा सेकंड लास्ट है उसका ना, तो हब, तो हबू, ला तहब, ला तहब। अच्छा इसको इस तरह ही आप अब देखिएगा, ये इसकी छह चाबियां, इनको आपको याद होना चाहिए। मेन चीज आपको क्या पता होनी चाहिए हर टेबल की, जो पूछी जा सकती है, मादा क्या है, ठीक है, वाओ हा और बा, बाब कौन सा है, फातहा, कोड क्या है, चूंकि ये पहला ही अभी अपने स्टाइल का, तो इसका अपना ही कोड होगा, वाहबा, वाओ और हा। ठीक है, ये आपको छह चाबियां याद हो। उसके बाद इसकी जो मिसाल थी वो हमने की थी वादा। ठीक है, वादा, आप लोग हैंड रेज रखें, बीच में किसी ना किसी से मैं सुन लूंगी। वादा, वादा का मतलब होता है उसने रखा। अब अगर कोई पूछता है वादा में, बीच में से कोई पूछ लेता है यादाऊ, वादा, यादाऊ, यादाऊ का बाप बताएं, सबसे पहले तो आपने उसका माजी पे जाने की सोचना है, टेबल कौन सा था, यादाऊ है ना, तो आप उसका वादा सोचें, वादा, अच्छा ये वादा वाला टेबल है। ये कौन सी किसकी मिसाल थी, ये वहाबा की मिसाल थी। फौरन आप फिर सोचेंगे अच्छा इसका फा बाप था, कोड इसका वाओ हा था, मादा इसका क्या होगा, वाओ दुआद और ऐन। इस तरह करके आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इसको वादा कराए कोई छह चाबियां, कौन कराएगा? हैंड रेस करें आप लोग। खामोशी हो गई है। जी रिफत, बाकी सारे सो गए हैं या मेरी बातें सुन के नहीं परेशान हो गए हैं?
जी। सिस्टर जी। रिफत, वादा की 6 चाबियां कराएं। वज़ा, यज़उ, ज़ा, वाज़िउन, मौज़ून, वज़उन। वाजह, इसका बाप क्या होगा? इसका बाप, अ, वाह, वज़ा, पता अभी सामने तो बता पता। रहे हैं, अभी तो स्टोरी शुरू पता हुई। ठीक। फतहा। पता फतहा। पता को, ये जी जबर है फतह। ना, इसके द्वात पे जबर आ रही है ना, वादा। दा। दा, इसका अमर भी देखें, दा। द्वात पे जबर आ रही है। तो फतहा बाप जी। हुआ। और कोड और कोड कोड। वाओ, हाँ। वहाबा। ठीक है, जी। और इसका रूट वाओ, लेटर। वाओ, ज़ात और ऐन। हाँ, ये देखिए, हर चीज तो लिखी हुई है, ये सर शुएब ने सर ने बनाई हुई है स्लाइड्स, जो अल्फला से आती हैं वो इतनी डिटेल्ड नहीं होती। तो ये सर ने बना के दी है बड़ी अच्छी, इनमें तो उन्होंने हर चीज लिखी हुई है सामने। बाप भी, मादा भी। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला हमारा कौन सा था? वादा। ठीक है, उस अपने स्टैंडर्ड टेबल पे भी आ जाए, इसका मतलब उसने वादा किया। और ये देखें, अब हमने पहले वहाबा पढ़ा, बिल्कुल हम उसको टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। वादा। अब ये देखें, ये दाराबा के सामने है ना, तो इसके टेबल में आप नोट करें, इसका मुजारे, इसका अमर सब जेर वाला आएगा। कैसे? वादा, उसने वादा किया। याइदु, ईदु। आइन पे जेर आ गई, याइदु। और इद। इद। ठीक है। अब इसका भी वाव शुरू में था, वो खिसक गया, वो शुरू में खिसक गया, मुजारे में ही खिसक गया। याइदु। और इद। तो बाकी सारा फिर वही वाहिदुन। अच्छा, इसम फाइल इसम मफूल तो वैसे ही बनते हैं, वाहिदुन, मऊदुन और वादुन। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, इसकी 6 चाबियां कराएं। सिस्टर हनीफा, आप कराएं। ठीक। वादा, उसने वादा किया। या इदु, वो वादा करता है। ईद, वादा कर। वादुन, वादा करने वाला। मो ऊदुन, जिससे वादा किया गया। वादुन, वादा करना। इसका इसका रूट इसका लेटर मादा बताएं। मादे बताएं, मादे के हरूफ। वाव एन दा, बाब, जरबा, दरबा। कोड वाव एन। गुड, इसकी मिसाल कौन सी पड़ी थी? इसकी मसाल, वादा की तरह कौन सा टेबल पड़ा था, जो आपने वर्कबुक में भी लिखा था? वादा की वाजदा, तरह। सामने लिखा हुआ है वाजदा। वाजदा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसने हाँ जी। पाया, वाजदा उसने वाजद पाया। वाजदा। वाजदा याजदु, जिद, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन, जी। ठीक। मौजूदुन। चलें, सही है। वाजदा याजिदु जिद, इसमें भी देखें जीन पे जेर आ गई, जिद। और मुजारे में भी जिद, जीन पे जेर थी, याजिदु। वज, जिद। वाजिदुन, वजीदुन। मौजूदुन और वजूदुन। तो ये देखें, ये उसकी बिल्कुल आप जेर जबर देखें, सेम स्टाइल पे आ रही है, कोई फर्क ही नहीं है। वाजदा का मतलब होता है ठीक, उसने पाया। ठीक है। इस तरह आपने उसने याद पाया। रखना है। और इसका कोड अब होगा ठीक। वादा। अब बाब इसका दरबा ही होगा, वाओ जीम और दाल उसके रूट लेटर होंगे। तो अच्छा, मुझे जरा जल्दी से बताएं, वाजदा की 3 अफाल की चाबियां बताएं। अफाल की, इसम की नहीं। अफाल, इसम की नहीं, अफाल। वाजिदुन। मैं बताऊं? वाज, वाजदा, यजीदु, जिद। वाजिदा कौन सा, ABCD कौन सा आ रहा है? डी, वेरी जी, गुड। डी आ रहा, डी। मिस्टर कुलसूम ने सही जी काम हाँ। किया, चैट बॉक्स में लिख दिया डी आ रहा है। वेरी गुड, इस तरह बताया करें, ABCD। गुड। जी, जी। अच्छा, चलें, ये देखें, हमारे अब दो दो हो गए ना। वहाबा। कैसे था? वहाबा याहबू, अभी देखें ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, जैसे फतहा पे ते पे जबर थी, इसी तरह याहबा पे हा पे जबर है। सेम स्टाइल आ गया ना। जी, और इसकी मिसाल भी जी, साथ छोटी सी लिखी हुई है, वादा। अब इस तरह दाराबा पढ़ लिया, उसके अंदर जेर थी तो याइदू, इसमें भी जेर आ गई, तो इस तरह करके आपके सामने वो शक्ल आ गई ना। तो ये हमने 2 पढ़ ली हैं। जी, आगे चलें जी, अब हम सेंटर लाइन पे आ जाते हैं, काला। तो इस ये तो बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है उसने कहा। कुल हुवल्लाहु अहद, जो कुल है वो उसका अमर इस्तेमाल हुआ है, इस तरह काला भी इस्तेमाल होता है, यकूलु भी इस्तेमाल होता है कुरान में। तो काला जो है, नसर बाब, वैसे भी कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नसर बाब है। इसके अफाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो काला का बहुत आसान था। काला, कालू, कुलता। अच्छा, यहाँ पे पेश आ गई थी कुलता, क्योंकि वो अलिफ जो है ना, असल में वाव से बदला हुआ था। तो जब वो सामने आया, घूमते घुमाते अलिफ गायब हुआ, तो पेश ने फिर उसकी, यानी उसकी अपनी वो जो बनती है ना, इसकी आपने याद रखनी है। नॉर्मल तो हम करते थे ना, फाला, फालू, फालता। लेकिन ये काला, कालू, कुलता। अब इसके जितने भी इसके स्टाइल होंगे वो इसी तरह चलेंगे, कुलता, कुलतू, कुलतुम, कुलना, कालत। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, हिया तकूलू। कुल। कूलू। अच्छा, यहाँ पे भी नोट करना है। कुल के बाद, चूंकि वो दरमियान वाला था ना, पहले वहाबा में ये हुआ था, वो शुरू वाला वाव था, वो गायब हो गया, गायब ही हो गया, वापस आया ही नहीं। वो हब से हबू था, नॉर्मल। वाव अलिफ उसके फार्मूले वाला था।
दोबारा वाव नहीं आया एंड तक, क्योंकि वो शुरू में था, गायब ही रहा है। यहाँ पे ये हुआ है कि कुल में जब वो गायब हुआ सेंटर से, तो जब उसने दोबारा यानी कि लाम ने, असल में लाम हो गया था साकिन, तो दो साकिन इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वाव गायब हो गया। जब बाद में कूलू बनाया तो लाम ने दोबारा पेश ली, तो जब लाम ने दोबारा पेश ली तो वाव फिर वापस आ गया। तो एक इसका अपना वाव वापस आएगा, और एक जो फार्मूले वाला है वो तो है ही है, कूलू। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, तकूलू में भी वाव वापस आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका है चेंज, जो आपने इस पूरे स्टाइल में इस तरह ही रहना है, चाहे वो काना हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, काला या कूलू, कुल, और फिर आगे कूलू, लातकुल, लातकूलू, काइलुन। अच्छा, इसका इसम मफूल जो होता है, इसम फाइल, वो हमजा के साथ आता है, वाव गायब हो जाता है और हमजा आ जाता है। काइलुन, मकूलुन और कौलुन, काइलुन, मकूलुन, कौलुन, ये याद रखें। अब इसी के स्टाइल पे इसके बनेंगे, जैसे ताबा पढ़ा था, तो ताबा का कौन कराएगा। और इसके रूट लेटर अब आपने बड़े ध्यान से, काला का रूट लेटर कभी भी अलिफ नहीं बोल देना, काफ वाओ लाम। ठीक है, काफ वाओ लाम रूट लेटर है, बाब इसका नसरा है, और ये खुद ही फिलहाल अपना कोड है। सिस्टर निदा, आप कराएं ताबा। ताबा यतूबु तुब ताइब डैश तौबतुन। हाँ, इसका मफूल नहीं होता, तो तौबतन। ठीक है, इसका रूट लेटर बताएं ताबा के। ता वाओ बा। और बाब। बाब नसरा है और कोड काफ अलिफ ठीक है, कोड, काल। कोड अमूमन वैसे क्विज में वह पूछा भी नहीं ज्यादा जाता, मेन चीज आपको इसका बाब याद होना चाहिए। यहाँ तो चले, नसरा। अगर स्लाइडें बनी हुई है ना, सामने नजर आ रहा है, तो जब ये सारा जी। इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बीच में से जब पूछा होगा ना, फिर आपने सोच में पढ़ना है कि ये कौन सा था। इसलिए इस शक्ल को याद रखें। ठीक है, ये हमारा काला भी हो गया, काला यकूलू, इसकी जगह ताबा था। अब काना, काना भी बिल्कुल काला पे ही है, लेकिन चूंकि ये इस्तेमाल बहुत होता है और इसका माजी इस्तिमरारी में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया गया है। इसका मतलब ऐसे होता है, काना का मतलब वो था, या वो हुआ भी इसका मतलब होता है, वो हुआ, वो हो गया। जैसे कहते हैं कुन, हो जा। ठीक है ना, कुन हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ, तो इसका मतलब होना भी होता है। और ये देखें, ये काला वाले ही पैटर्न पे है। इसका असल में ये इस्तेमाल था जो कुरान में बहुत आता है, आप पढ़ भी चुके हैं मेरा ख्याल 2A 2B में शायद, जहां पे था कानू यकजिबून, बिमा कानू यकजिबून, कि वो झूठ बोला करते थे। हमेशा ये मुजारे फेल के साथ काना का माजी आता है, तो उसका मतलब हो जाता है कि वो ये काम करते होते थे, हमेशा से करते रहते थे। ये वाली बात थी, तो इसलिए हमने फिर, और लेकिन इसको मिलाना कॉरेस्पॉन्डिंग है, काना का पहला माजी और जो भी फेल लगाना है उसका मुजारे पहला, फिर काना का दूसरा माजी और उसका भी दूसरा मुजारे आपस में इस तरह जुड़ेंगे। तो कैसे हुआ था, काना यामलू, वो इसको मिला के ऐसे पढ़े ना, काना यामलू वो करता था, कानू यामलूना वो करते होते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम तामलूना तुम सब करते थे, कुन्ना नामलू हम सब करते थे। तो ये इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बस, वैसे काना का जो टेबल अपना है वो तो बिल्कुल काला की तरह ही बनेगा ना, काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना कानत, यकूनु यकूनुना तकूनु अकूनु तकूनुना नकूनु, हिया तकूनु, कुन कूनु, ला तकुन, ला तकुन। इसमें भी देखें, कुन के बाद कूनु में दोबारा वाव वापस आ गया है, कुन कूनु, ला तकुन, ला तकूनु। और इसके भी सम फाइल में हमजा आ गई, काइनुन डैश कौनुन। ठीक है, ये आप इस तरह, इसकी चीज अभी हम इस तरह कर लेंगे। बाब इसका नसरा ही है, कोड इसका ख्वाला है, इसके जो मादे के हरूफ हैं काफ वाव और नून, इसके ही पैटर्न पे, यानी इन्हीं काला और काना के पैटर्न पे जाका भी पड़ा था, जाका उसने चखा। तो ये कौन कराएगा, आप लोग हैंड रेस करें, नहीं तो फिर मैं ही करा के तो आपको सोया ही छोड़ देती हूँ। जी सिस्टर सदफ आबिद, जाका। जी, आपकी आवाज नहीं आई, माइक तो अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही। जी मैं का कर देती हूँ। चलें सिस्टर जुमर्द आप कराएं। जी, जाका, यजूकु, जुक, जायकुन, मजूकुन, जौकुन। बिल्कुल, और रूट इसका बाब नासार है, मादा इसका जाल, वाव और काफ। ठीक है, जाल वाओ काफ, गुड। उसने चुका। और जी। बाब कौन सा हुआ, नासरा। ठीक है,
अच्छा, जायका मैंने पुदीना आपसे से। बोला था, जायका, जायका जो है वो इसम फाइल जायकुन है ना, तो उसी की मुअन्नस है, जी जायका, जी, उससे उसी की मुअन्नस है, ठीक। मोनस जायका। हाँ, इस तरह का हमने कुरान में माता भी पढ़ा है, जो आपके कुरान पाठ में आया हुआ है, माता सेम इसी तरह काला के पैटर्न पे, कामा भी पढ़ा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे आगे हम ज्यादा पे, काला हो गया, अब ज्यादा, ज्यादा का मतलब था उसने ज्यादा किया। तो इसको देखें, ये बिल्कुल उस यानी टेबल पे हम यहाँ पे आ गए। अब इसमें भी है तो अलिफ, यानी बज़ाहिर माजी तो उसका काला की तरह ही लग रहा है, लेकिन चूंकि उसका मुजारे डिफरेंट था, इसलिए फिर उसको अलग रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका मुजारे काला यकूलू की तरह ज्यादा यजूदू नहीं था, क्या था, या ज्यादा, यजीदू, जीदू, जाल के नीचे जेर आ गई। जब जेर आ गई तो फौरन हमने कहा ये तो दारबा है, ये तो नसरा है ही नहीं, इससे भी हमें पता चला ना, ठीक है। और इसका अमर भी देखें, जिद, इसके जाल के नीचे, जे के नीचे भी जेर आ रही है, जिद, ठीक है, जैसे वो कुल था, है उस तरह ही कुल, लेकिन जिद, हब भी इसी तरह ही था, हा पे जबर थी, कुल में पेश थी, और जिद में जेर है। बिल्कुल अलग अलग इनकी बन रही हैं शक्लें, हैं मतलब दिखने में एक जितने ही लग रहे हैं। तो यहां से आपने याद रखना है, इसका अच्छा इस तरह होगा, ज्यादा, जादू, जिद्दा, ठीक है, यहाँ पे जेर पे जेर आ जाएगी अब, जिद्दा, जिद्तू, जिद्तुम, जिदना, जादत, यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू, तजीदूना, नजीदू, तजीदू, जिद, जीदू। अब इसमें भी देखें, क्योंकि वो सेंटर वाला था ना, तो उस वक्त वो साकिन होने की वजह से गायब हो गया अकेला सिंगुलर में। जब वो जमा में दोबारा दाल ने पेश ली तो वो दोबारा वापस आ गया। तो जिद से जीदू, जैसे कुल से कूलू, उसका वाव वापस आ गया था, इसकी या वापस आ गई। तो जिद से जीदू, ला तजिद, ला तजीदू, जायदुन, मजीदुन, और जियादतुन, इसके भी इसम फाइल में हमजा है। तो ये देखें, ये छह चाबियां आ गई सामने। रूट लेटर इसके क्या होंगे अब, जाल, या और दाल, ठीक है, इसमें या आना है बीच में, ये अलिफ जो है या से बदला हुआ है, और इसका बाब हो जाएगा दाराबा, और कोड इसका वही होगा। तो इसमें बस उसने नीचे सर्कल में जो लिखा है जित्ता, वो इसलिए लिखा है कि दाल और ते कभी भी इकट्ठे नहीं पढ़े जाते, तो फिर ते पे शद लगा दी, जित्ता। और अमर में उसने ये आपको दोबारा बात बताई है कि जिद के साथ जीदू करना है, सिंपल जिदू नहीं कर देना, जिदू, जीदू। इसकी आप साउंड याद रखें ना, टेबल्स को बोल बोल के, तो आपके मुंह पे चढ़ जानी चाहिए। तो इसी तरह का आप मुझे कराएं ये, सिस्टर मुनीबा, आप कराओ कादा। कादा, यकीदु, किद, कायदुन, मकीदुन, कईदुन। इसका बाब है दाराबा, कोड, जाल अलिफ, और मादा काफ या दाल। और इसका मतलब क्या होगा कादा का? उसने खुफिया तदबीर की। हाँ, उसने उसने ये आपको माजी का पहले वाले का मतलब जरूर याद रखिएगा, ये भी समटाइम पूछा जाता है। वैसे भी मतलब पता नहीं होगा तो फिर पूरे फेल का फायदा क्या। तो कम से कम एक लफ्ज का मतलब पूरा याद होना चाहिए, बाकी तो फिर आप खुद बना लेंगे, बड़े अक्लमंद बच्चे हैं। अच्छा जी, ज्यादा के ही पैटर्न पे हमने जा भी पढ़ लिया था। जा का सिर्फ माजी ही इस्तेमाल होता है, हम वही पढ़ेंगे। लेकिन इसे ज्यादा की तरह क्यों पढ़ा? क्योंकि इसका जो स्टाइल है वो दाराबा की तरह ही है, ज्यादा की स्टाइल पे। हालांकि इसमें हमजा भी शामिल हुआ है, ठीक है, हमजा को हालांकि हमने अलग भी पढ़े थे, लेकिन इसमें मसला ये कि इसमें कमजोर हर्फ भी है। जा, अलिफ जो है ना, वो या से बदला हुआ है, जैसे ज्यादा में अलिफ या से बदला था, इसी तरह जा का अलिफ या से बदला हुआ है। लेकिन जीम, या और फिर हमजा भी है इसमें। तो इसके अंदर दो खसूसियात हैं। तो आपसे अगर एक ऑप्शन पूछी हो ना, फर्ज करें सिर्फ एक टिक आप कर सकते हो, और पूछा हो जा के बारे में पहली बात बताएं, पहली, तो पहली बात इसका कमजोर होना है, ये बात इस वाले में याद रखिएगा। अमारा में ये नहीं थी। अमारा की पहली बात उसका सेहतमंद होना, उसका हमजा होना है। क्योंकि सेहतमंद तो अंडरस्टूड होता ही होता है, डिफॉल्ट हालत सेहतमंद ही होती है, उसको फिर शो करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता उसके अंदर अगर वाव या घुस गया है तो वो इसकी प्रोमिनेंट खसूसियत हो जाती है। तो आपने जा के बारे में जो पहली बात बोलनी है कि ये कमजोर है, फेल है। फिर आपसे पूछेगा कोई तो आप कहेंगे हाँ जी ये हमजा भी है इसमें, ये हमजा वाला भी है, ठीक है, पहली बात कमजोर, फिर हमजा वाला। लेकिन अमरा के केस में ये था कि अभी जब आएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने सबसे पहले कहना है हमजा वाला। क्योंकि अंडरस्टूड, सेहतमंद होना एक अंडरस्टूड बात है, वो एक डिफॉल्ट हालत है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती। तो वो फिर बाद में कोई पूछे नहीं जी बताएं कमजोर है कि सेहतमंद है कौन सा, तो फिर आप कहेंगे कि सेहतमंद भी है। फिर कोई और पूछे नहीं नहीं और बताओ और बताओ, फिर कहो आप इसका बाप भी बता दो, नासरा भी है ये। यहाँ पे अगर बाप पूछे तो यहाँ पे आप कहेंगे दारा बाबा है, ठीक है। अच्छा, जा के बारे में वही बात जो कल जहाबा की भी बताई थी और इसी तरह आता की भी बताई थी, कि अकेला इसका मतलब होता है जा का वो आया।
लेकिन जब इसके साथ इसके बाद इसम आ जाए बी के साथ, तो फिर वो होता है, वो आया नहीं बल्कि साथ लाया। जैसे सेम हमने आता की बात की थी ना, जिसमें था फातू भी सूरत, कि कोई सूरत ले आओ। तो यहाँ भी साथ ले आओ, तो जा का भी मतलब ये होता है कि जब बी के साथ इसम आ जाए इसके बाद, तो फिर उसका मतलब हो जाता है कि वो साथ लाया, आया नहीं बल्कि लाया। अच्छा जी, इसका देखें, सिर्फ हम माजी पढ़ेंगे, बहुत आसान है। जा, जाऊ, जीता, जैसे जित्ता था ना, ऐसे जीता, इस पे जीम पे जेर आएगी क्योंकि ये दाराबा बाब से है। जी तू, जी तुम, इसमें हमजा पे झटका आ रहा है ना, साकिन है ना, इसे थोड़ा सा झटका लगाएंगे। जीता, जी तू, जी तुम, जीना, और जात, ठीक है, वो आया वो सब आया, इस तरह करके। इसकी बस 6 चाबियां दी हुई हैं, वो आप बस एक दफा देख लें। जा, यजीयू, ठीक है, चूंकि ये या से बदला हुआ है ना अलिफ, तो इसमें फिर या ऐड हो जाएगा। जा, यजीयू, जी, ठीक है, जैसे उसमें था जिद, तो उसी स्टाइल पे, चूंकि वो हमजा है ना उसका दूसरा, तो हमजा पे साकिन है तो झटका भी लगना है। जी, ठीक है, से जी। और जाइन, अगेन हमजा उसमें शामिल हो गया, जाइन डैश मजीउन। तो ये आप बस इसको देख लें, ये उसके साथ इसीलिए पढ़ाया है कि आपको याद रहे कि ये ज्यादा के पैटर्न पे है, दाराबा बाब पे, ठीक है। इसका बाब दाराबा है, इसके रूट लेटर जीम या और हमजा, कोड इसका ज्यादा, ठीक है। ये हो गई बात। अच्छा, ज्यादा की कह रहे हैं, अस्मा की 3 चाबियां बताएं, ABCD, अस्मा की 3 चाबियां, ए बी, 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 डी के बी, बी, डी, बी, डी, अच्छा गुड, जायदुन मजीदुन ज्यादा। जायदुन मजीदुन ज्यादतुन, गुड, ठीक है जी। अच्छा, कादा की अफाल की 3 चाबियां, डी, डी, ए कादा यकीदु किद। ए, गुड, कादा यकीदु किद। इस तरह करके ही आपको आएंगे ऑप्शन, पूछी होंगी 6 चाबियां में से 3 पूछी हो सकती हैं, फाल की, इसम की। गुड, चलें जी आगे, हम आगे दाब पे, ठीक है। दाब, अब तीसरी लाइन में आ गए हम। दाब था जिसके लास्ट पे कमजोर हर्फ था, तो इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग्स होती हैं क्योंकि इसके लास्ट पे होता है, तो उसके खिसकने के अपने तरीके हैं। तो उसको हम देख लेते हैं वो किस तरह खिसकेगा। अच्छा, पहली बात तो अलिफ है और है भी नासरा पे, तो हमें याद रखना है कि दा जो है ना, ये यद ऊ वाव से बदला हुआ है। ये तो बात पता चल गई कि अलिफ जब हम रूट लेटर बोलेंगे तो दाल, आइन और वाव, ये बात हमें नासरा से भी पता चल गई, उसके मुजारे को देख के भी पता चल गई, यद ऊ, आइन पेश वाव ऊ आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि आपको एक और बात बताई थी कि जिन अफाल की साउंड लास्ट पे अलिफ आ रही हो, या अलिफ आ रहा हो या अलिफ की साउंड आ रही हो, उनका जो जमा वाला बनता है ना अगला, वो ऊ करके नहीं बनता, वो औ करके बनता है, औ, ठीक है, जबर के साथ। दा, दाऊ, हो सकता है ऑप्शन में आपको दाऊ भी लिखा हो, दाऊ भी लिखा हो, और आपको उसमें से एक चूज करना हो जमा, तो आप फिर वहां परेशान हो जाएंगे कि पेश वाला था कि जबर वाला था कि कौन सा था। तो इसलिए स्पेशल ये बात बताई जाती है, वरना तो आप इसको बोल बोल के मुंह पे चढ़ जाता है। दा, दाऊ, उसने पुकारा, उन सब ने पुकारा। दाऊता, आइन पे जबर नहीं छोड़नी माजी में, दाऊता, क्योंकि वो अलिफ के साउंड की वजह से वो ऐसे आ रहा है, ऐसे ऊपर से घूम के आ रहा है। दाऊता, दाऊतु, दाऊतुम, दाऊना, दात, ठीक है, आइन पे जबर, ये मुस्तकिल। अच्छा, जो मुजारे है वो नॉर्मल हो जाएगा। यदू, आइन पे पेश आ गई, यदऊना, तदऊ, अदू, तदूना, नदू, सारा कुछ वही है, वो सारा है। अब इसका अमर देखें, चूंकि ये नासरा बाप से है, तो इसका असल में जब हमने तद ऊ से ता काटा था, तो दाल पहले ही जज्म वाली थी, वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए एक हमजे की जरूरत पड़ी, तो शुरू में एक हमजा लगा दिया, उद ऊ, तो इसलिए लगा था यहाँ पे उद ऊ, ठीक है, आइन पेश ऊ। एंड पे इसलिए नहीं जज्म, नॉर्मल आप अभी तक सारे अमर जो पढ़ रहे थे लास्ट पे जज्म थी, यहाँ इसलिए नहीं है कि इसका तो पहले ही आखिरी हर्फ कमजोर था, वो वाव था ना, जब वाव पे जज्म डाली तो वो तो खिसक गया, उसने तो कहा मैं पहले ही साकिन, उसने साकिन देके और भाग गया, तो इसलिए फिर एंड पे शू बच गया। अदरवाइज कोई भी अमर हम पढ़ रहे थे तो एंड पे जज्म आती थी, पर इसमें इसलिए नहीं आई कि इनके पहले ही लास्ट पे कमजोर हर्फ होता है। तो उद ऊ, उद ऊ, अच्छा, इसका चूंकि एंड पे वाव अलिफ फार्मूले वाला है, तो वो दो दो वाव इकट्ठे नहीं हुए, बस एक ही लगा है फार्मूले वाला। उद ऊ, उद ऊ, ला तद ऊ, ला तद ऊ। और इसका जो मैंने बताया था कि जिसके भी आखिरी हर्फ कमजोर होते हैं जिन अफाल में, उनका इस्म फाइल 2 जेर के साथ बनता है, दाइन, ठीक है, दाइन। इसी तरह हदा पढ़ेंगे तो उसका भी हादिन,
इसी तरह दा की तरह जो हमने पढ़ा था तला खला, तो तालिन खालिन सारे ऐसे बनेंगे। और मदऊ और दुआ, ठीक है, इसका दावतुन भी होता है, दुआ, दो दो मजदर होते हैं। अच्छा ये देखें, ये छह चाबियां, दा, यदऊ, उदऊ, दाइन, मदऊन, दुआउन। बाब इसका हो जाएगा नसरा, कोड दाल आइन वाओ, और कोड नहीं सॉरी, मादा दाल आइन वाओ और कोड दाल आइन। और ये जो सर्कल में चीजें चीजें बताई हुई, ये वही बताइए कि जहां पे आवाज चेंज होती है, कैसे, दा, दाऊ, ठीक है, ये चीज। और एक इसका जो इसम फाइल कैसे है, दा, दा इन। और लेकिन उसकी जमा दाऊना भी बन सकती है। हमने तो पढ़ा था ना, वाओ नून वाली जमा वो होती है जिसके लास्ट पे सिंगुलर में पेश आता है। तो हम कहते थे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, और जबर और जेर से मुस्लिमीना बनता है। लेकिन यहाँ उसने ये स्पेशल सर्कल इसलिए लगाया है कि बेशक वो दिखने में दाइन ही है, पर उसकी जमा दाऊना भी हो सकती है, वाओ नून वाली भी हो सकती है, ठीक है। ये एक आपको बात बताई हुई है बात। अच्छा, इसके पैटर्न पे ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं, तला और खला, ठीक है। निदा आप करवाएं, तला, उसने तिलावत की। तला यतलू उतलू तालिन मतलून तिलावतन। ठीक है, बाप बाप भी बताएं और रूट लेटर भी। बाब नसरा है इसका, और इसका मादा है ता, लाम और वाव। हाँ, कोड लाम। दा। ठीक है, खला भी कराएं इसी तरह, उसका मतलब क्या होता है। खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलून। हम्म, इसका बाब नसरा है, और मादा खा, लाम, वाव। मतलब क्या होता है खला का, खला का मतलब, खलबत, वो तन्हा हुआ, खलवत, वो अकेला हुआ। वो तन्हा हुआ, तन्हा से, हाँ जी, खलवत। वो जब हमने कुरान वाइजा खलऊ, वो जब वो मिलते हैं अपने शयातीन से, तो हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये वो वाली वहां से पढ़ा जी था जी हमने। चलें जी, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बताइए। हो गया। अब हम पढ़े हदा पे, हदा, ठीक है। हदा की भी बेशक ये नजर आ रहा है कि उसकी या से बदलेगी अलिफ, लेकिन साउंड अलिफ की ही आ रही है। तो इसीलिए फिर उसका जो माजी हम बनाएंगे वो हदऊ की तरह बनाएंगे, जैसे हमने दा की तरह बनाया था, दाऊ। इसका भी जबर नहीं छोड़ना दाल का। हदा, हदऊ, ठीक है। हदा का मतलब तो उसने हिदायत दी, उसने हिदायत दी। हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, ठीक है। वो या को स्किप कर देंगे, हदत डायरेक्ट हो जाएगा। दा में दात, वाव को बीच में डाला ही नहीं उन्होंने, दा दात, इसी तरह हदा हदत डायरेक्ट हो जाएगा। और मुजारे सेम है, वो नॉर्मल है। यहदी, यादूना, नॉर्मल जैसे हम कहते थे, यफलू यफलूना। यहदी, यादूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, हिया, तहदी। अच्छा, अमर अगेन, उदू की तरह, क्योंकि उसका भी लास्ट वाला हर्फ कमजोर था तो पहले ही गायब हो गया साकिन देख के, लिहाजा एंड पे दाल जेर दी बच गई। इहदी, और शुरू में चूंकि हा साकिन था, पढ़ा नहीं जा रहा था, तो हमजा लगानी पड़ी। अब है ये दारा बाब आपसे ना, इसीलिए फिर देखें इसमें यहदी, और दाल पे यहाँ खड़ी अगेन करते जेर आ हो, रहा है, साइकिल यहाँ खड़ी इहदी। करते हो, माइक बंद कर लें अपना ना। नीचे खड़ी करते हो। इहदी, निदा अपना माइक बंद करें। इहदी, इहदू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वैसे इहदी था, लेकिन अब अगेन जब फार्मूले वाला वाव अलिफ लगना था, तो वो इहदियू करके हम पढ़ नहीं सकते, जेर के साथ वाव पढ़ा नहीं जा सकता। तो दोबारा फिर दाल को पेश लेनी पड़ी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। इसमें भी देखें डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इहदी, इहदी था, फिर इहदू हो गया, फिर ला तहदी, ला तहदू। हादिन, महदीउन, हिदायतुन, ठीक है। हादी, हादिन, महदीउन और हिदायतुन। ये देखें, ये चीज आप यहाँ, वो जहां जहां फर्क आ रहा है वो आपको सर्कल कर रहे हैं। हदा से हदऊ की आवाज आनी चाहिए, और हदत। इसी तरह यहदी से यहदूना, नॉर्मल साउंड हो गई। इहदी, इहदू। और इसका भी इसम फाइल हादिन है, तो जमा वाउ नून वाली भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। हादिन, हादून। जैसे हमने वर्कबुक में मुत्तकिन की जमा मुत्तकून और मुत्तकीन दोनों पढ़ी थी, इस तरह मुहतदिन की जमा भी पढ़ी थी, मुहतदिन, मुहतदून, मुहतदीन। तो ये वो वाला चक्कर है। तो रूट लेटर क्या होंगे, हा दाल या नजर आ रहा है, बाप दाराबा याद रखना है, और खुद ही कोड है ये। अब इसकी तरह के जो हमने पढ़े थे वो था जजा, ठीक है, उसने बदला दिया। एक जरा भी आपकी बुक में आया, जरा होता है उसने जारी किया, जैसे तजरी मिन तहती अल अनहार, वहां से निकला है तजरी। जजा होता है जजा, बदला देना। एक अता, अता भी हमने पढ़ लिया, वो भी हदा के पैटर्न पे ही है, ठीक है। बस अता में ये बात है कि अता में हमजा भी है और या भी है। तो असल में इसको पहले नंबर पे हम अता को बोलेंगे कि ये कमजोर है, फिर हम कहेंगे हमजा वाला है, ठीक है, लेकिन बोलेंगे दोनों।
वो जो कल मैंने आपको एक सवाल बताया था ना, डब्बों वाला, स्केयर बॉक्सेस वाला, उसके अंदर अगर ये आ गया ना, इसमें से कोई आता वाली लाइन में से कुछ, तो आपने उसको दोनों पे क्लिक करना है, कमजोर भी बताना है और हमजा वाला भी बताना है। इसी तरह जा भी, जा अगर वो आया फेल, उसमें भी आप बताएंगी कमजोर है और हमजा वाला, क्योंकि उसमें बॉक्स डब्बे हैं, वो दो सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जहां एक का पूछा वहां मैं बता रही हूँ कि पहले कमजोर कहिएगा फिर हमजा, इसको अता को भी। अच्छा, जजा की कराएं 6 चाबियां। मुझे लगता है सब लोग रेस्ट मोड पे हैं। अच्छा, जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजी उन और जजाउन। बाब इसका दरबा, जीम, जाल और या इसकी रूट लेटर, और कोट तो इसका हो जाएगा हदा। इसी तरह आता, वो आया, याती, ईती, आतिन, मती उन, मती उन, इत्यानुन। ठीक है, देखिए इनके भी इसम फाइल नोट करें, क्योंकि इनके भी आखिरी हर्फ या है ना, तो या कमजोर है, तो इनके भी इसम फाइल दो जेर के साथ बन रहे हैं, जाजिन, आतिन। ठीक है, सेम उसी तरह दो जेर के साथ। तो ये इनकी बात है। ठीक है, दरबा बाप हदा पैड हदा कोड। अच्छा जी, अब देखें माशा, ये आपने अपनी कुरान की पोर्शन में पढ़ लिया है, माशा। जी मोमिना, माशा करवाएं। मशा, यमशी, इमशी, माशिन, डैश, मशीन। इसका बाब जरबा, कोड, हदा और मादा मीम शीन या। वेरी गुड। अच्छा, अनम कह रही है कि आवाज कट रही है, मेरा ख्याल आपकी तरफ नेट का इशू है। मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? सही आ रही है? जी यस, जी 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 आ अल्हम्दुलिल्लाह रही है। सही। चलें, शुक्र सही है। है। वो फिर आपका नेट का मसला, आप चेक करें अपनी साइड पे। अच्छा, मशा का देखें यही मसला है कि उसके लास्ट पे या है, हदा की तरह है बिल्कुल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, और इसका मतलब होता है वो चला। आगे चलें जी, हम आगे अब हमारा पे जो हमने पढ़े थे हमजा वाले। इसमें मैं आपको बार फिर दोबारा बता, ये ऊपर लिखा भी है येलो कलर में, हमजा कमजोर हर्फ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समटाइम बिहेव कर देता है डिफरेंट सा, इसलिए इसको इस वाली मतलब पोर्शन में रखा हुआ है QC2 में। अदरवाइज हमजा एक सेहतमंद हर्फ है, और हमारा पूरा भी अब सेहतमंद ही होगा, लेकिन इसकी जो खास बात है वो हमजा है। ठीक है, सेहतमंद होना एक अंडरस्टूड बात है, वो एक उसकी स्पेशल क्वालिटी नहीं है, वो तो है ही है। यानी कि ओवरऑल सारे सबसे पहले तो सेहतमंद ही शुमार होंगे, यानी कि डिफॉल्ट सेंस में। फिर बाद में उसमें कमजोर हर्फ घुस जाता है तो कमजोर हो जाते हैं, हमजा घुस जाता है तो हमजा वाले हो जाते हैं, डबल घुस जाता है तो डबल हो जाते हैं। तो फिर जो उनकी खास खसूसियत बन जाती है उसको हम पहले फिर बताते हैं कि नहीं जी, ये हमजा वाला है, ये डबल वाला है, ये कमजोर है। तो फिर अगर कोई दूसरी बात हो तो फिर वो बेचारे उसकी सेहतमंद होना उसका बाद में आता है। तो अब अमरा के बारे में अगर आपसे फर्स्ट वाली कोई बात पूछेगा तो आप उसको हमजा ही बताएंगे, फिर सेकंड पूछेगा तो फिर आप कहेंगे कि ये सेहतमंद भी है। ठीक है, और साथ फिर तीसरी पूछेगा तो फिर आप उसको उसका बाप बता देंगे। इसका बाप आपने याद रखना है नसरा। ठीक है, नसरा बाप से है। कैसे पता चलेगा, आप इसका मुजारे देख लें। अमरा या मुरु, मु मीम पे पेश आ गई सेकंड लास्ट पे, जैसे यंसुरु, वहां पे भी स्वाद पे पेश आ गई थी। तो इसके मुजारे से ही पता चल जाएगा कि ये नसरा की तरह का है। अमरा, बाकी सारे वही हैं, अमरा, अमरु, अमरता, अमर तू, अमर तुम, अमरना, अमरत। यामुरु, अब इसके चूंकि हमजा हमजा पे साकिन हो रहा है तो झटका आएगा। यामुरु, यामुरु ना, तमुरु, आमुरु, यहाँ पे हमने लंबा कर दिया, आमुरु, तमुरु ना, नमुरु, तामुरु। मुर, सेम उसकी तरह, कुल की तरह, क्योंकि वो भी नासरा से था। मुर। ठीक है, मुरु, ला तमुर, ला तमुरु। लेकिन ये देखिए यहाँ भी इसका बिहेव है ना, है तो ये कुल वाले मुर, लेकिन ये कमजोर नहीं है। सिर्फ चूंकि इसका बिहेवियर हमजा का बेचारे का ऐसा होता है कि कभी कभी गायब हो जाता है, जैसे यहाँ पे यहाँ गायब हो गया मुर में, तो इसलिए फिर उसको हमने अलग से आपको पढ़ाया। अदरवाइज है ये सेहतमंद ही है। मुर, मुरु, लाता मुर, लाता मुरु। ठीक है, ये हो गया, हुक्म दे, तुम सब हुक्म दो, इस तरह करके। अच्छा, मुर का ये बताया था अलबत्ता कि जब आपने अकेला बोलना है तो मुर बोलना है, लेकिन अगर साथ कोई लफ्ज जैसे आयत में आ रहा है, पीछे वाव आ गया, फा आ गया, जब उसने जुड़ना है ना मुर के साथ, तो अगेन उसका हमजा वापस आ जाएगा। वो जब हम जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा वा मुरु, ता मुरु, फिर वो जुड़ेगा तो हमजा आ जाएगा उसका वापस। तो इसकी ये देखें 6 चाबियां। अमरा, यामुरु, मुर, आमिरुन, मामूरुन और अमरुन। अमरुन वही था ना, अमरियत से निकला है। और हमजा, मीम और रा इसके रूट लेटर है। नसरा बाब है। कोड ये अपने आप का खुद ही भी हो सकता है, नसरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेहतमंद ही है। सेहतमंदों के असल में ऐसे सच कोड नहीं होते। अच्छा जी, और इसकी तरह हमने पढ़ा था अखजा। ठीक है, अखजा,
आखजा जो है, ये नजर आ रहा है पूरा आपको? मुझे लग रहा है नहीं नहीं नजर आ रहा। इसको मैं चौड़ा करती हूँ। ठीक है, अब आया। चले, आखजा की तरह, आखजा याखुजु, इसका मतलब होता है उसने पकड़ा, उसने अखज किया, उसने लिया। आखजा याखुजु खुज, आखिजुन माखूजुन और अखजुन। माखूज उर्दू में कहते हैं ना, ये किस चीज से माखूज है, ये वही वाला। तो इसका चूंकि अमरा की तरह ही है, नासरा बाब है, और रूट लेटर हमजा खा और जा, ये भी एक सेहत यानी कि हमजा वाला और सेहतमंद है। अच्छा, फिर हम आगे थे डबल हरूफ वाले। डबल हरूफ में जन्ना और दल्ला पढ़े थे। जन्ना जो है नून से याद रखें नासरा पे है, दल्ला जो है दुआत से याद रखें दाराबा पे है इसके भी थ्री थ्री लेटर्स। आपके रूट लेटर जब बताएंगे तो आपने दो लिख के फारिग नहीं होना, तीनों बताने हैं। जोए नून नून, दुआद लाम लाम, अलग से नहीं बताना कि वो दो करके तो बस कह नहीं, तीनों बताने हैं। अच्छा, जन्ना तक उसने गुमान किया। अब ये देखें यहाँ पे इसकी जगह है नासरा के सामने, तो हम इसको करेंगे, इसमें देखें इसके मुजारे में पेश आ जाएगी, आपको फौरन पता चल जाएगा नासरा की तरह। जन्ना या जुन्नु, जोए पे पेश आ गई जुन्नु, ठीक है। जन्ना, अच्छा इसका जो है माजी वैसा ही है, बस इसमें एक कभी तो शद है और कभी फिर नून जब आमने सामने होते हैं तो खुल जाते हैं। कैसे? जन्ना जन्नु जनंता, यहाँ पे खुल जाएगा। जनंतु जनंतुम, फिर आगे तीन नून हो गए तो यहाँ फिर इकट्ठे हो गए, जनन्ना और जन्नत, जन्नत, ठीक है। यजुन्नु यजुन्नूना, तजुन्नु अजुन्नु, तजुन्नूना नजुन्नु, तजुन्नु। अब ये हैं सारे शद वाले, तो अमूमन इसमें शद ही ज्यादा आएंगे, जहां सिर्फ खोले होंगे वहां नहीं आएंगे बाकी सारे। अच्छा, इसका अमर जो है, अगर तो दो लफ्जों वाला बनाना है तो फिर जुन्ना, जोए पे पेश नसरा की वजह से, और उसके एंड पे साकिन नहीं छोड़ सकते थे तो जबर लगा दी। अब जितने भी डबल हरूफ वाले आप पढ़ेंगे उसके अमर के लास्ट पे जबर ही आनी है, लेकिन पेश आएगी नासरा वालों में और जेर आएगी दरबा वालों में। यहाँ पे चूंकि नासरा वाला है तो जुन्ना, ठीक है, जोए पे पेश और नून पे। लेकिन इसका एक और भी बनता है। अच्छा, ये लोग अब परेशान हो रहे हैं, खर्रा वाला सवाल आया है होमवर्क में, सारे पूछे जा रहे हैं। यहाँ तो इखर इखर लिखा ही नहीं हुआ। और भाई इखर कैसे लिखा हो? इसमें उन्होंने ये वाली फॉर्म लिखी, दो वाली, तो खर्रा लिखा होगा ना। तो इसी तरह जुन्ना, तो जुन्ना भी लिखा हो सकता है और उजनुन भी लिखा हो सकता है, उजनुन। तो ये अब आप देख लीजिएगा दोनों में से कौन सा लिखा होगा। जुन्ना, जुन्नु, लाता जुन्ना, लाता जुन्नु, जानुन, जानुन, मजनून और जन्नुन, जन यानी गुमान करना। ये देखें इसकी छह चाबियां हो गई। और बाकी कुछ नहीं इसका खास, वही खोलने वाली बात है, जननता वाली लिखी, बाकी सारा वही है। जोए नून नून इसका मादा, नसरा बाब, और ये खुद ही अपना कोड है। अच्छा, इसकी तरह के जो हमने पढ़ी मिसाल वो है रद्दा, उसने रिजेक्ट किया, उसने वापस किया, उसने यानी कि रद्द कर दिया, रद्दा। अब ये देखें, रद्दा या रुद्दू, रा पे पेश आ गई क्योंकि ये नासरा बाप से था। रद्दा या रुद्दू, रुद्दा, रुद्दा रा का पेश नासरा की वजह से, दाल पे जबर अमर की वजह से, रुद्दा। अब इसका दूसरा भी बना सकते हैं, उर्दुद, ठीक है, उर्दुद भी बन सकता है। आगे रादुन, इसम फाइल में भी शद आ रही है, रादुन, मरदूदुन और रद्दुन, ठीक है। रे दाल, दाल इसका मादा, नून इसका बाब, और कोड अगर कहना चाहें तो जन्ना कह सकते हैं। अब आगे आगे दूसरे वाले जो दाराबा वाले के सामने थे, दल्ला, ये देखें इसकी जगह ये थी, वो गुमराह हुआ, दल्ला वो गुमराह हुआ, ये दाराबा पे। अब आप इसका मुजारे और अमर नोट कीजिएगा, उसमें जेर आ जाएगी। कैसे? ये देखें, माजी तो बिल्कुल वैसे ही है जन्ना की तरह, दल्ला दल्लू दललता दललतु, यहाँ खुल गया ना दोबारा, दललता दललतु दललतुम दललना हिया दल्लत। अब देखें मुजारे, या दिल्लू। अब यहाँ वहां था या जुन्नु, जोए पे पेश थी, यहाँ पे जुआद पे जेर आ रही है, यजिल यजिल्लु, यजिल्लूना, तजिल्लु, अजिल्लु, तजिल्लूना, नजिल्लु, हिया तजिल्लु। अब इसका अमर भी देखें, जुआद पे जेर आ रही है मुस्तकिल, जिल्ला, लेकिन लाम पे जबर आएगी लास्ट वाले पे, जिल्ला, जिल्लू, ला तजिल्ला, ला तजिल्लू, जालिन, जैसे जैसे हम दुआलिन भी कहते हैं, दुआलिन, और डैश, दलालतुन, ठीक है। मेरे से जोई बोली, जुआद बोलना चाहिए, दुआत बोलना चाहिए। अच्छा, इसका भी दो दो बन सकते हैं अमर, जिल्ला, जिल्ला भी हो सकता है और इजलिल भी हो सकता है, इजलिल, ठीक है, इदलिल। जैसे अब आपने खर्रा में परेशान, ये देखें लिखा भी हुआ है, तो मैं खर्रा वाले में दो लिखे भी हुए थे, ये आपकी स्लाइड में भी लिखे हुए थे, पता नहीं फिर आप लोग भूल क्यों गए।
तो खर्रा जो है उसका मतलब है वो गिरा, तो खर्रा या खिर्रु, खा के नीचे जेर दारा बाप की वजह से, खर्रा या खिर्रु, खिर्रा, और या फिर इखरिर। ठीक है, यहाँ पे देखें आ गया इखरिर। अगर इखरिर नहीं लिखा होगा तो खिर्रा लाजमी लिखा होगा, और बाकी फिर खारुन डैश और खर्रुन, ये उसका हो गया मादा मस्दर। ठीक है, खर्रुन। चलिए अब आगे, ये आप लोगों ने इंशाल्लाह रिवाइज करना है ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे तो फिर एक दफा ही हम पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे तो हम 10-10 दफा रिवाइज कराएंगे याद करने, तो वो तो नहीं हो सकता ना क्लास में। तो अब ये देखें आखिरी वाले आगे दो, वो खाफा और शाह, इसका हमने पहले ही बता दिया था कि सामिया बाप पे हैं। क्यों? क्योंकि इसके आपको मुजारे से समझ नहीं आ सकती, खाफा या खाफ हुए। तो वैसे तो ये फातहा यफ्ताहु वाला यानी कि वाहबा या हब की तरह देख सकते हैं, ये इस तरह का लग रहा था, लेकिन मतलब वही बात कि अलिफ, अगेन मुजारे में अलिफ है, और अलिफ तो नहीं हो सकता रूट लेटर। तो हमने कहा कि फिर क्या हो सकता है, फिर हम करते 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 जब इसके हम मस्दर पे पहुंचे, तो हमें पता चला कि इसका मस्दर तो खौफ होता है। तो खौफ में वाव कहाँ से आ गया? फिर समझ ये आई कि असल में इसका जो अलिफ था वो वाव से बदला हुआ था। अब जब हमने कहा कि अगर ये वाव से बदला है, तो फिर तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इसको तो नासरा बाप पे जाना चाहिए था, क्योंकि वाव वाले तो सारे नासरा पे जा रहे थे। तो ये क्यों नहीं गया नासरा पे? वो इसलिए नहीं गया कि जब हमने डिक्शनरी में इसको चेक किया तो पता चला कि खाफा जो लफ्ज है वो असल में खाफा नहीं था, वो लफ्ज था खावीफा। उसके सेंटर वाले पे जेर थी, जैसे सामिया पे होती है, इसलिए इसको सामिया पे डाला था। तो ये असल में खावीफा था, उनको पढ़ना मुश्किल लग रहा था अरबों को, उन्होंने इसको खाफा ही पढ़ दिया। तो हमने तो खैर खाफा ही याद रखना है, बस अपने जहन में ये रखना है कि ये सामिया बाप से है, बस इतना ही याद काफी है, बाकी कोई स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है। तो बस सिंपल खाफा खाफू, वो डरा, खाफा वो डरा, खाफा खाफू खिफ्ता खिफ्तू। अब देखिए अगेन खे पे जेर आ गई, क्योंकि सामिया बाब में भी जेर आती है ना, तो अब वो खफ्ता नहीं होगा, खफ्ता नहीं बोलेंगे, खिफ्ता बोलेंगे आप। नॉर्मल तो फाला फालू फालता बोलते थे ना, अब आपने खिफ्ता बोलना है, खिफ्ता खिफ्तू खिफ्तुम खिफना और खाफत। ठीक है, यखाफू नॉर्मल सिंपल, यखाफू यखाफूना, तखाफू अखाफू तखाफूना नखाफू या तखाफू। अब इसका अमर भी, चूंकि आपको पता है सामिया बाप के मुजारे और अमर बिल्कुल फतहा की तरह के होते हैं, तो जैसे वहां हब बना था ऐसे ही वहां पे खफ बनेगा जबर के साथ। सामिया का भी जो अमर होता है वो जबर के साथ ही होता है ना, आप चेक करें, सामिया यस्माउ इस्मा, मीम पे जबर आती है इस्मा, तो यहाँ भी खफ, खा पे जबर आएगी, खफ। अब इसका जो जमा फिर कैसे बनेगी, अगेन उसका अलिफ फिर घूम के आ गया खाफू। अलिफ ने अभी भी जान नहीं छोड़ी, क्योंकि पीछे असल में जबर था ना, तो जबर का जो फ्रेंड होता है ना वो अलिफ ही होता है, वाओ जबर के साथ पढ़नी मुश्किल हो रही होती है, इसलिए वो अलिफ ही बार बार आ गया। खफ खाफू, ला तखफ ला तखाफू, खाइफुन डैश खौफुन। यहाँ पे आके फिर हमें समझ आई कि ये असल में वाव था। ठीक है, अभी अपने बस अब आपने याद कर लेना, खाफा में अलिफ जो है वो वाव से बदला हुआ है, लिहाजा इसके रूट लेटर क्या होंगे, खा वाव फा। सामिया बाब है, ठीक है, कोड ये बस अपना खुद ही है। तो और ये बहुत आसान है, अदरवाइज इसमें कोई मसला नहीं, ये कमजोर है, क्यों? क्योंकि इसके अलिफ नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी इसी बाब में एक हमने और पढ़ा शाह, वो भी सामिया पे है। इसको तो आप सीन शीन से याद रखें, बहन दोनों बहनें हैं, सीन शीन। तो शाह के अंदर भी अलिफ है सेंटर में, तो हमजा भी है। इसकी भी अब खसूसियत क्या होगी कि पहली खसूसियत इसकी ये है कि ये कमजोर है, दूसरी खसूसियत है कि ये हमजा भी है। तो इसकी वाली ऑप्शन में भी आपने दोनों क्लिक करने पड़ेंगे आपको, अगर दो पूछे होंगे तो। शाह का मतलब होता है उसने चाहा, इसका भी सिर्फ माजी मुजारी ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में, बाकी नहीं इस्तेमाल होते। तो शाह बाकी सिंपल वही है, शाह शीता, इसमें देखिए शीन पे जेर आ रही है सामिया की वजह से, शीता शीतू शीतुम शीना शात। मुजारे क्या था, यशाऊ, अब इसके भी मुजारे में अलिफ ही था, नजर ही नहीं आया, समझ ही नहीं आई कि वाव है कि या है, तो पता ही नहीं चला। फिर अमर में भी पता नहीं चला कैसे, उसका अमर भी शा, उसमें फिर हमजा और बस शीन ही था, लेकिन जबर थी। तो जबर आपको पता है या फातहा में होती है तो या फिर सामिया में होती है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें शक हुआ, फिर हमने कहा शायद सामिया हो। फिर करते करते जब हम इसके आए लास्ट पे, शा शाऊ लातशा लातशाऊ शाइन मशीउन और मशीअतुन, तो जब यहाँ पे आए ना मशीअतुन, तो वहां पे या नजर आया बीच में, तो फिर हमने अंदाजा लगाया कि ये असल में या से बदला हुआ था। लेकिन जब या का सोचा तो फौरन ये भी ख्याल आया
कि ये दाराबा पे क्यों नहीं गया, या वाले सारे तो दाराबा पे जा रहे थे। तो वहां से फिर हमें, जब हमने इसकी चेक किया डिक्शनरी में शाह को, असल में ये लफ्ज शाह नहीं था, ये लफ्ज था शाजिया। शाजिया यानी या के नीचे जेर थी। तो चूंकि शाही अरबों को पढ़ना मुश्किल लग रहा था, उन्होंने उसको सीधा सीधा शाह ही पढ़ लिया। तो वो चूंकि लैंग्वेज तो बाद में, रूल्स तो बाद में बने, लैंग्वेज पहले से थी, इसलिए जो जैसे है उसको आपको आंखें बंद करके वैसे ही कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फिर चूंचना कोई नहीं हो सकती। तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है, शाह, यशाउ, शा, शाइन, मशीउन और मशियतुन। अब आप इसके रूट लेटर याद कर लें, शीन, या और हमजा। शीन, या और हमजा, खाफा में वाव था और शाह में या हैं दोनों सेम बाप के, सामिया। ठीक है, बस ये आप बस एक चीज, एक जुमला लिख लें कि सामिया और खाफा और शाह दोनों सामिया के हैं। खाफा का अलिफ वाव से बदला है, शाह का अलिफ या से बदला है, बस इतना नोट कर लें। इसके अंदर हमजा भी है, उसमें हमजा नहीं थी, बस दोनों कमजोरी हैं। ये है बस छोटी सी बात जिसको आप याद करें, और कोई चीज नहीं लंबी चौड़ी याद करने की। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया बस। अच्छा, ये दो रह गए थे टेबल, इनको भी नजर मार लेते हैं। ये जो था कारा, जहाँ पे हमारा पड़ा था वहां पे बुक में ये भी है, इसके लास्ट पे है हमजा, उसके शुरू में था, है ये भी सेहतमंद वो भी सेहतमंद, ये भी हमजा वाला वो भी हमजा वाला। बस ये था कि हमारा जो था वो नसरा बाब से था, और कारा जो है ये फतहा बाब से है। तो इसकी बस 6 चाबियां कर लेते हैं। कारा, यकराऊ, देखें रा पे जबर आ रही है, क्यों? क्यों, ये फातहा बाब से है। वहां पे हमारा या मुरू था, मीम पे पेश आ रही थी, या मुरू। यहाँ पे है करा, यकराऊ, रा पे जबर आ गई, तो इससे पता चला ये फातहा पे है। अच्छा, इकरा, इसमें भी देखें इफ्ताह की तरह ही बन रहा है, इकरा, सेम इफ्ताह की शक्ल पे। और फिर इसके आगे कारिउन, जो पढ़ने वाला होता है, मकरूउन, जिसने पढ़ा, जिसको पढ़ा, और किरातुन, पढ़ना। तो करा का मतलब भी ये होता है उसने पढ़ा। और दूसरा जो हमने किया था सआला, इसके सेंटर में हमजा है, ये भी बिल्कुल उसी तरह फातहा बा पे जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी जगह बदली है। कैसे? सआला, यसआलू, सल। अब इसमें दो बन सकते हैं, इस अल भी बन सकता है इफ्ताह की तरह, और सल भी बन, क्योंकि कुरान में असल में ना सल भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है सल बनी इसराइल। ये कोई आए तो उसमें सल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लिहाजा फिर इसलिए ना वो बोला हुआ है कि ये भी हो सकता है। तो आपने इसको भी, इसका देख लेना है, सल भी हो सकता है और इस अल भी हो सकता है। और साइलुन, जो सवाल नहीं करता, साइलुन सवाल करने वाला, मसऊलुन जिस चीज का सवाल किया गया, और सुआलुन, ये लफ्ज सवाल नहीं है, सुआ, सीन और हमजा, सुआलुन। ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गई। बस ये थे हमारे टोटल टेबल्स। अच्छा, इसमें वो चीज मिसिंग है, बोलचाल। तो वो आपने हर क्लास में हर टेबल के बाद बोलचाल की है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। QC1 का स्टाइल है कि जब हम साइड वाले का पूछते हैं कि फर्ज करें हल वाहबा, क्या उसने अता किया, तो आप साइड वाले को उसको उससे ही रहने देते हैं, आप कहते हैं नाम। अब माजी में लगाना हो तो माँ लगा देते हैं, मुजारे में लगाना हो तो ला लगा देते हैं, और बाकी यस नो बोल के तो सिंपल कह देते हैं हाँ जी वाहबा, वो उधर ही है, वहाबू वहाबू उधर। सामने जब आते हैं तो ता तू, यानी कि सामने सवाल किया हो तो इधर आ जाएगा जवाब, उधर किया ज्यादा से किया हो तो ना हो जाएगा, यानी ता तू तुम ना, सेम वो वाला चक्कर है। इसलिए वो तो आप बुक से भी देख सकते हैं, कोई ऐसी उसमें नई चीज नहीं है। कुछ अच्छा अफाल ऐसे थे जिनके साथ बी का लफ्ज आया था, जैसे आमरा बिस्सला, तो वो तो जिस तरह का सवाल लिखा होगा आपने उस तरह का जवाब, वो कौन सा आपने खुद से हाथ से लिखने हैं। आपको उन्होंने यही कहना है ना ज्यादा ज्यादा कि आप इसके आंसर दें। अच्छा, ये बस देख लीजिएगा कि हाँ में देना है या ना में देना है। समटाइम हम आंखें बंद करके टिक कर देते हैं, वो कई दफा ना ऊपर लिखा होता है कि इसका जवाब आपने ना में देना है, हाँ में नहीं देना, और ऑप्शन में हाँ भी होती है। तो हम चूंकि आज तक नाम 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 पढ़ते जा रहे हैं, तो हम उस पर टिक कर देते हैं। तो वो ध्यान से सवाल पढ़ना है पहले, और फिर उसका आंसर करना है। ठीक है, ये सारे सवाल जवाब आप खुद कर सकते हैं, बोलचाल बहुत आसान है। बुक से जरूर एक दफा रीड कर लीजिएगा, बुक में बड़ा अच्छा शॉर्ट शॉर्ट हर चीज बताई होती है। और बाकी बस यही मादे आने चाहिए, आपको बीच में से कुछ भी पूछा हो सकता है। जैसे फर्ज करें अभी मैं आपसे कहती हूँ को कौन सा फेल बोलूं, अम, ततलू, ततलू का बताएं कि मादा क्या है, कौन ता बता? लाम वाव। तालाम, हमजा। गुड।
अच्छा, इसको आपने अब ततलू से या फर्ज करें, अब एक और मैं आपसे पूछती हूँ। वो है ना, आजिदू। आजिदू का मुझे बताएं मादा। हमजा जीम वाओ या। जीम दाल। वाव जीम दाल। जी 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 जी, जिसने कहा ना हमजा जीम दाल, उसने कर दिया रॉन्ग। अब आपने उसका आजिदू से फौरन सोचा कि उस पे तो हमजा है, तो अब आपने जिसने वाओ जीम दाल बोला है उसने सही बोला है। ये गलती होती है जब आप बीच में से मादे ढूंढते हैं ना, क्योंकि आपको पता है मुजारे की अपनी निशानी या भी है, ता भी है, और हमजा भी है, और नून भी है। तो वो जो है ना अक्सर बीच में, और इसी तरह अमर के अंदर भी हमजा अक्सर आ जाता है, जैसे उद ऊ। अब उद ऊ लिखा हो तो आप कहेंगे हमजा भी है, आइन भी है, दाल भी है, सारा कुछ दाल है। लाइन वाव ना। हाँ, तो आपने क्या करना है, मादा ढूंढने के लिए हमेशा उसके माजी के पहले पे जाना है। जब तक आप पहले पे नहीं ना जाएंगे आप हमेशा गलती खाएंगे। फौरन आप पहले सोचें कि अजीदू जो है, क्या मैंने बोला था, आजिदू। आजिदू जो है वो किस टेबल से, आप उसका माजी पहले ढूंढ, आप फौरन कहिए तो वाजदा से था। अच्छा, वाजदा और उसका मुजारे भी जहन में ले आए, वाजदा याजिदू, बस इतना जहन में ले आएंगे। आप फौरन उसका फिर ढूंढ लेंगे, उसका बाप भी ढूंढ लेंगे, उसका मादा भी ढूंढ लेंगे, वो कमजोर है या सेहतमंद है, सब कुछ ढूंढ लेंगे अगर आप उसका माजी मुजारे पे पहुंच जाएंगे। तो और ये भी बताऊं कि अब आपको कमजोर और सेहतमंद दोनों मिक्स होके आने हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक सवाल होगा कि इसमें कमजोर है तो बताएं कौन सा, और इसमें सेहतमंद है। मिक्स आने हैं, मिक्स। फर्ज करें आपसे वो पूछ लेते हैं यरजुकू, यरजुकू बताएं, तो अब वो बीच में कमजोर चलते आएंगे, अचानक बीच में यरजुकू आ जाएगा, तो आपने आंखें बंद करके क्या कहेंगे उसको? राजा। अजान भी शुरू होने वाली है। चले, इस तरह ना इंशाल्लाह आप लोगों ने उसके माजी मुजारे को ढूंढ के फिर उसका मादा ढूंढना है, बाप देखना है, बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कमजोर पता हो, सेहतमंद पता हो, मादा पता हो, बाप पता हो, बस। और बोलचाल तो आपको पहले ही आती है, और बाकी इंशाल्लाह कुरान पाठ का है। तो इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। क्विज इसको बस एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग, और इंपॉर्टेंट बातें नोट करें, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला से दुआ करें और मेहनत करें। जो जितनी मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको जरूर उसका फल देंगे। अगर यहाँ कम भी हुआ तो अल्लाह के पास नंबर बहुत ज्यादा आपके यकीनन जमा होंगे। तो हम दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।